तो जी इससे पहले हमारे जो लेक्चर्स हुए हैं उसके अंदर बातचीत आपकी हुई थी क्लाइंट्स के हवाले से, एक तो फाइवर के ऊपर, और नंबर टू गेस्ट पोस्ट नाउ और आई कॉपीफाई के ऊपर, ऐसे ही है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि गेस्ट पोस्ट नाउ आई कॉपीफाई पे आपने कुछ काम किया, अकाउंट सबके बन गए? मैं उसके ऊपर ओके, फाइवर पे अकाउंट सबका बन गया था। फाइवर पे अकाउंट बनाने की जो वीडियो है वो आपके साथ शेयर हो गई थी, वो शीट के अंदर ही उसका लिंक मौजूद था। उसको देख के आपने प्रोफाइल अपनी सेट करनी थी। अच्छा, इसके अलावा फाइवर पे गिग्स आपने बनाई हैं। किस किस ने 4 गिग्स पूरी बनाई है? 4 गिग्स पूरी किस किस की? चार वाला कौन है? एक। ओके, तीन वाला कौन है? तीन। किसकी 3 गिग्स बन गई हैं? दो। तीसरी बना रहे हैं, ओके। इसके अलावा एक वाला कौन है? चलिए, ये भी अच्छी बात है। और जीरो वाला कौन? जिन्होंने अभी नहीं बनाई। ओके, क्यों नहीं बनाई आप बताएं पहले। अप्रूव नहीं हुआ अकाउंट? कि वो आपने फरहान के साथ डिस्कस किया है उसके मसले को, ने बताया उसका हल किया? न्यू बना रहे हैं, ओके। हाँ जी, आप। गिग पे टेस्ट आ गया था, ओके। अब नया बनाना पड़ेगा। ओके, इसके अलावा आपने टेस्ट आया, टेस्ट किस किस को आया? और इसके अलावा फर्स्ट गिग नहीं, बास का फर्स्ट गिग पे आता है, बास का सेकंड पे आता है, बास का थर्ड पे आता है, और बास का टेस्ट आता ही नहीं। अक्सर लोगों का टेस्ट नहीं आया होगा मेरे ख्याल में। तो चलें, अच्छी बात है। जी जी, अभी तक नहीं है। चलिए, टेस्ट भी आप पास कर सकते हैं। 48 आवर्स आपको देते हैं टेस्ट की तैयारी के लिए, आपको देते हैं। तो उसको ये है कि आप सिंपली, वो इंग्लिश का टेस्ट होता है, उसमें इतने कुछ ज्यादा मुश्किल सवालात नहीं होते। अगर आपकी बेसिक इंग्लिश जो है ना वो ठीक है तो वो कर सकते हैं। अगर आप नहीं नहीं करना चाहते तो फिर आप उसमें ये है कि चैट जीपीटी से हेल्प ले लेना। आप चैट जीपीटी से हेल्प लेने, क्वेश्चन को आप चैट जीपीटी में पेश करें, उसी लैपटॉप पे नहीं। ये ख्याल करना है कि आपने वही डिवाइस इस्तेमाल नहीं करनी। आप एक नई डिवाइस के अंदर मोबाइल यूज कर लें, उसमें चैट जीपीटी इंस्टॉल कर लें, उसको वही सवाल बताएं जो उन्होंने पूछा है आपसे, उसका वो आंसर बता देगा। आप उसको सिंपली आंसर पुट कर दें उसके अंदर। इससे क्या होगा कि आपका टेस्ट जो है ना इजीली पास हो जाएगा। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, इसके बाद अब मेरा ख्याल है कि बिला तखीर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं और अगला काम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं दोबारा आपको बताता चलूँ कि जो काम को करवाया जा रहा है ना, अगर आपने साथ साथ ना किया इसको तो फिर आगे चल के बर्डन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा आपके। तो उसके लिए अगर आप अच्छे अंदाज से काम करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप काम को साथ साथ करें। जो भी चीज़ें हो रही हैं वो साथ साथ होती रहें, ताकि उसमें डिले ना आए, आपका काम इकट्ठा ना हो। तो जिस हफ्ते का काम है उस हफ्ते पूरा कर लें उसको। अब इस हफ्ते हमारे जो तीनों लेक्चर्स हैं वो इंशाल्लाह क्लाइंट्स के ऊपर ही होने। तो आज हम बात करेंगे गूगल क्लाइंट्स के ऊपर, और हम देखेंगे गूगल क्लाइंट्स क्या होते हैं, उनको हमने किस तरीके से फाइंड करना है, क्या क्या उनके तरीकाकार हो सकते हैं। जी, ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं, आप भी जरा पहले मुझे बता दें साथ साथ के फाइवर पे क्या क्या आपकी चीज़ें चल रही हैं। मिशाल खान हैं, इन्होंने बताया है जी कि फाइवर पे नहीं वेरीफाई हो रहा, बट गिग बना ली थी, और आई कॉपी फाइव पे 4 वेबसाइट्स लिस्ट कर दी हैं, और गेस्ट पोस्ट 9 पर भी 4 लिस्ट कर दी हैं, बाकी के साथ डील चल रही है। चलेंगे, अच्छी बात है, मतलब वर्किंग आपकी स्टार्ट हो गई है। फाइवर पे अकाउंट अगर, अच्छा, फाइवर पे क्या वेरीफाई नहीं हो रहा आपका, ये जरा मुझे बताएं। नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा? गिग पब्लिश नहीं हो रही, ओके। उसमें क्या इशू क्या दे रहे हैं आपको, मतलब एरर क्या आ रहा है? जो भी आपको मसाइल आ रहे हैं ना, अगर कोई मसला आ रहा है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारी जो ईमेल आईडी मैंने बताई थी आपको, nas.gbob@gmail.com, आप उस पर स्क्रीनशॉट शेयर करें और उस मसले का हल पूछें। इंशाल्लाह अगर वो हल बता सकते हुए हम तो लाजमी बताएंगे, वरना फिर ये है कि आपको अकाउंट ही नया बनाना पड़ेगा। तो वो मसला ज़रा शेयर कर दें ईमेल आईडी पे, बाकी उसको देख लेते हैं इंशाल्लाह। चलें, ओके जी। लें जी, चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और नेक्स्ट स्टेप हमारा, मैंने जैसे कि बताया था आपको, कि वो है जी गूगल क्लाइंट्स। अब गूगल क्लाइंट्स जो है, अच्छा जी, अब यहाँ पे जो सबसे पहली चीज है जो हमने देखनी है, वो ये जी कि जो गूगल क्लाइंट्स है वो होते क्या हैं। तो ऐसे क्लाइंट्स जो गूगल के थ्रू हम निकालेंगे उसे हम नाम देंगे गूगल क्लाइंट्स।
अब यहाँ आज के लेक्चर में हमने 3-4 बातें करने की कोशिश करनी है, जितनी भी अच्छे अंदाज से हो सकेंगे वो आज करेंगे, बाकी इंशाल्लाह फिर हम कल कर लेंगे। तो अब ये क्लाइंट्स कैसे तलाश करें, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे क्लाइंट्स होंगे कौन। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारे क्लाइंट्स कौन हो सकते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि ऐसे लोग जिनकी वेबसाइट्स हैं, जो अपनी वेबसाइट के थ्रू कुछ सेल कर रहे हैं। कुछ सेल कर रहे हैं मतलब कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कोई सर्विस सेल कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हैं, कुछ भी सेल कर रहे हैं, और वो अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं, उनकी सेल्स कम है, उनकी ट्रैफिक कम है, वो अपनी सेल्स को ट्रैफिक को बढ़ाना चाहते हैं, वो सब लोग हमारे क्लाइंट्स हो सकते हैं। ये बात समझ आ गई आपको? ऐसी वेबसाइट्स या ऐसे लोग जिनकी अपनी वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर वो कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कोई सर्विस सेल कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हैं, कुछ भी सेल कर रहे हैं और अपनी सेल्स को ट्रैफिक को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो लोग हमारे क्लाइंट्स हो सकते हैं। अब ऐसे लोग हम किस तरह तलाश करें? इसको तलाश करने के लिए हमने कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। जो सबसे पहला स्टेप ये है, आपने सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास जो वेंडर्स आउटरीच है वो किस कैटेगरी की सबसे अच्छी है। क्योंकि आपको याद होगा कि फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारे जो क्लाइंट्स होंगे वो गेस्ट पोस्ट लगवाना चाहेंगे मोस्ट रेलेवेंट साइट्स के ऊपर। नहीं, अगर क्लाइंट फर्ज करें, अगर क्लाइंट की अपनी साइट फैशन की है, तो उसकी कोशिश क्या होगी कि वो फैशन की साइटों पे ही गेस्ट पोस्ट लगवाना चाहेगा। अगर उसकी अपनी वेबसाइट टेक्नोलॉजी की है, तो उसकी कोशिश क्या होगी कि वो टेक्नोलॉजी की साइटों पे गेस्ट पोस्ट लगवाए। तो लिहाजा हमने सबसे पहले खुद देखना है, अपने डेटाबेस पे पहले देखना है कि हमारे पास डेटाबेस के अंदर कौन सी साइटें सबसे अच्छी और ज्यादा तादाद के अंदर है, जो कि हम अपने क्लाइंट को सेल कर सकते हैं। जिस तरह अभी मुझे आप सबने आउटरीच स्टार्ट की है, ऑलमोस्ट स्टार्ट किए हुए 2 हफ्ते तो हो ही गए हैं आपको कोर्स स्टार्ट किए हुए। आपने ईमेल्स की होंगी वेंडर्स को, तो मुझे बताएं कि आपको कितने कितनी डील्स आपकी हो चुकी हैं। 10 से ज्यादा डील्स किसकी हो चुकी हैं वेंडर के साथ? 10+। ओके, 10+ डील्स आपकी वेंडर से हो चुकी हैं। अच्छा, जो हमने 10 से ज्यादा डील्स की थी उसमें 10 में से कितने वेंडर्स टेक्नोलॉजी के थे, कितने हेल्थ के, कितने फैशन के, क्या क्या उसमें सूरत हाल है? ओके, 8 टेक के हैं और 2 स्पोर्ट्स के हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स वाले जो है मुझे आपने वो साइटें दे देनी है आज जाने से पहले। वो क्लाइंट एक हमारा है, उसको हम दिखा देंगे, अगर वो पसंद आएंगे तो उस पर हम पोस्ट लगवा लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, टेक्नोलॉजी वाली भी दे देनी है आपने, क्या याद करेंगे? तो टेक्नोलॉजी, होम इम्प्रूवमेंट, फैशन और इसके अलावा जो स्पोर्ट्स है, ये 4 हमारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कि रेगुलर चलते रहते हैं हमारे साथ, मतलब ये हम उनसे मंथली बेसिस पे काम करवाते हैं। तो अगर इन्हें हम डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं तो डेफिनेटली अच्छी चीज़ हो सकती है। ट्रैवल भी, एक ट्रैवल भी निशा है, 5 क्लाइंट्स कर रहे हैं आप, ये मंथली बेसिस पे काम करवाते हैं हमसे। टेक, स्पोर्ट्स, फैशन, फैशन के अंदर लाइफस्टाइल, वेडिंग भी आएगा। ठीक है जी। और इसके अंदर ट्रैवल है, फैशन, टेक, ट्रैवल, स्पोर्ट्स और होम इम्प्रूवमेंट। होम इम्प्रूवमेंट के क्लाइंट जो है वो थोड़ा सा फिलहाल आजकल थोड़ा डिस्टर्ब है, लेकिन ये कि बाकी जो 4 निशेज हैं वो ओके हैं, मतलब उसमें हम जब मर्जी क्लाइंट से डाटा शेयर करेंगे, लेकिन शर्त ये है कि उसे पसंद आना चाहिए। अगर उसे पसंद आएगा तो वो हम जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कुछ आपके साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है। अच्छा जी। तो जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं आपके लिए भी ये ऑफर है, आप भी शेयर कर सकते हैं साइट्स, आप जो ईमेल है उसके उसके थ्रू शेयर कीजिएगा। तो अगर आपकी साइट्स क्लाइंट को पसंद आती हैं तो उस पर हम पोस्ट लगवाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब बात हमारी ये हो रही थी कि फर्ज करिए इस तरह आपके पास टेक्नोलॉजी की साइटें 8 हैं, तो मेरे पास जो अच्छा डाटा है, मतलब फर्ज करें मैं जो है वो सेलर हूँ, मेरे पास अच्छा डाटा टेक्नोलॉजी का है, 8 साइटें मेरे पास है, मुझे पता कि ये अच्छी साइटें हैं, क्लाइंट को पसंद आ सकती हैं। अब मैं क्लाइंट्स भी टेक्नोलॉजी वाले ढूंढूंगा। अगर मेरे पास अच्छी साइटें ट्रैवल की हैं तो मैं क्लाइंट्स भी ट्रैवल वाले ही ढूंढूंगा। अगर मेरे पास अच्छी साइटें फैशन की हैं तो मैं क्लाइंट्स भी फैशन वाले ही ढूंढूंगा। तो सबसे पहले हमने अपनी चीजें देख लेनी है कि हमारे पास क्या चीज जो हम सेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना कि साइटें टेक्नोलॉजी की हैं और क्लाइंट हम ट्रैवल की ढूंढ रहे हैं, जब वो साइटें हमसे मांगे हम कुछ शेयर ना कर पाए। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपना डेटाबेस देखें। अच्छा, उसके अंदर क्या होता है कि बास का जो जनरल साइटें होती है ना, वो सबको फिट आ जाती है, वो सबको फिट आ जाती है, लेकिन अगला बंदा पसंद करता है उस पर लगवाना या नहीं करता, वो अगले बंदे की मर्जी है फिर। लेकिन जो जनरल साइटें होती है वो हम सबको सेंड कर सकते हैं। तो इसीलिए एक जो हमारी लो प्राइस वाली शीट है वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। जो हमारे मतलब वो साइटें वो हैं जिनके हमारे पास ऑथर अकाउंट्स हैं, या उनके ऑथर अकाउंट्स जो हैं वो हमारे किसी जानने वाले के पास। ऑथर अकाउंट समझते हैं? इस पे बात इंशाल्लाह हमारी होगी भी। ऑथर अकाउंट से मुराद ऐसे ऐसी साइट्स हैं जिनके हमने अकाउंट्स ले लिए हैं, उनको इकट्ठे पैसे दे के उनका ठेका ले लिया हमने साइट्स।
अब हम जब मर्जी हम साइट साइट किसी और की है, लेकिन जब मर्जी हम खुद उस पर पब्लिशिंग कर सकते हैं। तो ये ऑथर अकाउंट्स वाली साइट्स होती हैं। तो कई साइटों के ऑथर अकाउंट्स हमारे पास खुद हैं, कई के हमारे कुछ जानने वाले हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी अपनी साइटें हमें दी होती हैं, सर ये हमारी साइट है, लिस्ट में ऐड कर लें। वो रोजाना हमें कोई ना कोई मैसेज आया होता है कि नहीं ये नया ऑथर बाई किया है, काइंडली अपनी शीट में इसको ऐड कर लिया। उससे अपनी शीट में ऐड कर लेते हैं। जब कभी ऑर्डर आता है तो हम उनसे ऑर्डर लगवा के अपने स्टूडेंट्स को ऑर्डर उनका पूरा करवा देते हैं। तो वो साइटें ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 250 से 300 के करीब साइटें हैं। वो आपके साथ हम पूरी शीट जो है वो शेयर कर देंगे, आप वो शीट भी अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। जो ऑथर साइटें होती हैं उनमें से मोस्टली जनरल साइटें होती हैं, जो प्योर निश की साइटें हैं वो कम कम होती हैं, मोस्टली जनरल होती हैं। वो शीट आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। उसको अगर फिलहाल चूंकि आपकी अपनी आउटरीच ज्यादा नहीं है, तो आप उसी शीट को क्लाइंट के साथ शेयर करके अगर वहां ऑर्डर मिलता है, उस ऑर्डर को आप पकड़ सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले हमने अपना वो जो सारा डेटाबेस देख लिया, साइटें मिल गई, हमने डिसाइड कर लिया कि हमने किस निश को टारगेट करना है। तो लेट्स सपोज मैं टारगेट करने जा रहा हूँ, लेट्स सपोज ट्रैवल को। मैंने ट्रैवल को टारगेट करना है। अब मैं ऐसा करूंगा, मैं चैट जीपीटी के पास आऊंगा और चैट जीपीटी के पास जाके मैं उसे कहूंगा कि मुझे ट्रैवल से मुतलका कुछ कीवर्ड्स दो। वो कीवर्ड्स कौन से होने चाहिए? या तो वो कीवर्ड्स होने चाहिए ट्रांजैक्शनल, या फिर वो होने चाहिए कमर्शियल या ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। तो मैं यहां पे चैट जीपीटी से कहता हूं जी, सोनका जी इसकी ऐप भी आ गई है तो इसलिए इसको ऐप बाद में डाउनलोड करेंगे। गेट मी अ लिस्ट ऑफ 50 लॉन्ग टेल लॉन्ग टेल ट्रांजैक्शनल, चलो मैं ट्रांजैक्शन कह देता हूँ फिलहाल, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स रिलेटेड टू ट्रैवल इंडस्ट्री। कि ट्रैवल इंडस्ट्री से मुतलका मुझे 50 लॉन्ग टेल ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स दो। अब जरा सुने, इसके पीछे कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, जरा उसको कॉन्सेप्ट को जरा देख लें। कॉन्सेप्ट ये है जी कि जो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स होते हैं ना, ये वो कीवर्ड्स होते हैं जो वो बंदा इस्तेमाल करता है अपनी वेबसाइट पे जो कुछ ना कुछ सेल करना चाह रहा हो। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड, कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल, ये दो तरह के कीवर्ड्स, कीवर्ड की कई टाइप्स होती हैं एसईओ के अंदर हम देखते हैं, लेकिन मैं आपको आसान अल्फाज में बता रहा हूँ कि ट्रांजैक्शनल या कमर्शियल कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जो वो बंदा इस्तेमाल करता है जो कुछ ना कुछ सेल कर रहा है। अब जो सेल कर रहा है वो हमारा क्लाइंट है। तो हम ट्रांजैक्शनल या कमर्शियल कीवर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इन कीवर्ड के थ्रू वो लोग हमारे सामने आएंगे जो कुछ ना कुछ चीज को सेल कर रहे हैं, वो हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। सब यहां पे लॉन्ग टेल की क्या बात? लॉन्ग टेल से मुराद होता है लेंथी कीवर्ड्स, जो लंबे, जिनमें वर्ड्स ज्यादा हो, जिन कीवर्ड्स के अंदर अल्फाज कम होते हैं उन्हें बोलते हैं ये शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। अब तो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं उन पे रैंक करना मुश्किल होता है, और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे रैंक करना क्या होता है, निस्बतन आसान होता है। अब जो जो भी नए बंदे होते हैं ना मार्केट में, जो नए लोग आते हैं वो मोस्टली टारगेट करते हैं किसको? लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जब लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मेरे पास आएंगे तो मेरे पास वो साइटें आने के चांसेस ज्यादा हैं जो नई साइटें हैं। वो जो नई साइटें हैं उन्हें उन्हें ग्रो करने की जरूरत है। वो ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? उन्हें गेस्ट पोस्टिंग भी चाहिए। तो ये जो हमने कॉम्बिनेशन यूज किया है लॉन्ग टेल ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स, इस कॉम्बिनेशन से क्या होगा? चांसेस हैं, कंफर्मेशन नहीं है, चांसेस हैं कि जब हम गूगल पे सर्च करेंगे इन कीवर्ड्स को तो मोस्टली साइटें वो आएंगी जो कुछ ना कुछ सेल भी कर रही होंगी, और वो साइटें आएंगी जो कि ग्रो करना चाह रही होंगी। हम वो साइटें यहां से पिक करेंगे, उन्हें फिर अपनी मेल करेंगे कि आप अगर ग्रो करना चाहते हैं तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है, हम आपको गेस्ट पोस्टिंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ले जी, अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास देखें जो फर्स्ट कीवर्ड आ गया कि बेस्ट फैमिली वेकेशन पैकेजेस ऑल इंक्लूसिव। ये कीवर्ड है, मैं इसे पकड़ता हूं और कीवर्ड को पकड़ के मैंने जाके गूगल में इसको सर्च कर लिया। अब यहाँ पे मैंने बताया कि जरूरी नहीं होता कि साइटें आपके पास सारी हल्की क्वालिटी की आए, साइटें आपके पास अच्छी आ सकती हैं। अब यहाँ पे ऐसा करते हैं, अपना जो एसईओ क्वेक है उसे ऑन कर लेते हैं ताकि पता चल जाए साइटें किस क्वालिटी की हैं। एसईओ क्वेक को हमने ऑन कर लिया। अब यहाँ थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ तो यहाँ देखिएगा, और यहाँ पे हमने वही काम करना है। हमने जब इसको जूम करना है ना, तो हमने सॉरी, जब हमने इनको सर्च करना है तो यहाँ पे लोकेशन हमने यूनाइटेड स्टेट्स की लगा लेनी है। हमें वो साइटें चाहिए यूएसए में रैंक कर रही हैं। ले जी,
अब ये आगे जी, अभी देखें इसके जो विजिट्स हैं, अब जरा विजिट देख लें बस 76.8 मिलियंस। ये तो प्रीमियम साइड होगी ना, ये हमारी क्लाइंट नहीं बनेगी, वेंडर बन सकती है शायद, क्लाइंट नहीं बनेगी। देखिए 13.1 मिलियन, 277 के, उसके बाद 169 मिलियंस। ये भी लोड हो रहा है, ये ट्रैफिक नीचे लोड हो चुकी है 1.09 मिलियन। अब इसको देखने अंदाजा हो जाएगा विजिट इससे ज्यादा ही होंगे। विजिट्स होते हैं आमतौर पर ट्रैफिक से ज्यादा ही होते हैं। 73.6 के, 53 मिलियंस, 536 के, 3.12 मिलियंस। उसके बाद क्या आ गया, 286 के, 135 मिलियंस, 1.5 मिलियन। तो ये सारी साइडें तो बड़ी बड़ी साइडें आ गई। इसका मतलब क्या है कि ये कीवर्ड हमारे लिए काम नहीं किया इसने, ये कीवर्ड जो है काम नहीं कर। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे जा सकते हैं। अब अगले पेज को सर्च करें, फर्स्ट करें, मैं नंबर 7 पेज खोल लेता हूँ इसका। और नंबर 7 पेज के ऊपर यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे स्पॉन्सर्ड भी आ रहे हैं ये वाले। अब जो स्पॉन्सर्ड आ रहे हैं ना, आप इनसे भी रब्ता कर सकते हैं। स्पॉन्सर्ड वो है जिन्होंने गूगल को पैसे दे के टॉप पोजीशन हासिल की है। तो आप इनको मेल कर सकते हैं कि आप जो गूगल को पैसे दे के टॉप पोजीशन पे आए हैं। अब इसमें देखिए पता क्या होता है, मेरा एक क्लाइंट है, वो क्लाइंट मुझे बता रहा था जी कि हमें बाज़ औक़ात एक क्लिक के $10 पे करने पड़ते हैं। ये ऐड आ गया ना, अब किसी ने फर्ज करें इस पर क्लिक कर दिया, मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, अब मैंने इसे बाय तो नहीं कर रहा कुछ, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, क्लास पढ़ा रहा हूँ। मैंने क्लिक कर दिया इसके ऊपर, तो इसके पैसे कट जाएंगे, गूगल इनके पैसे काट लेगा। ये होता है पे पर क्लिक, पीपीसी। जितने क्लिक्स होंगे उतने पैसे कटेंगे। तो मुझे बताया था कि हमारे पर क्लिक $10 भी कटते हैं ऑलमोस्ट। तो अगर रोजाना की 100 क्लिक्स हो जाए तो $1000 हमारा रोजाना का कट गया। अब क्लाइंट आया नहीं आया वो बात की बात। तो उनका कहना यह था कि हम शिफ्ट होना चाह रहे हैं, हम पीपीसी को छोड़ के हम आना चाह रहे हैं गेस्ट पोस्टिंग की तरफ। क्योंकि जो गेस्ट पोस्टिंग है, अगर हम इसको अच्छी तरह से कर लेंगे तो हमें पे पर क्लिक नहीं करना पड़ेगा। हमारे एक दफा साइट रैंक कर गई, हमें खुद ही पैसे आते रहेंगे, हमें कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ेगी। तो दोनों में कंपैरिजन क्या है, जो पे पर क्लिक है उसका फायदा क्या है कि आज पैसे लगाएं, आज ही टॉप पे आ जाए, आज से इंक्वायरी आना शुरू हो जाए। लेकिन अक्सर ये चीज काफी महंगी पड़ती है। और एसईओ का फायदा क्या है, आप बता सकते हैं क्लाइंट को एसईओ का फायदा क्या है, कि अगर आप एसईओ अच्छी करवाएंगे, गेस्ट पोस्टिंग अच्छी करवाएंगे, अगर आप नेचुरली रैंक कर गए नंबर 1, आप स्पॉन्सर के तौर पर रैंक नहीं किए, आप नेचुरली रैंक कर गए, ऑर्गेनिकली रैंक कर गए हैं फर्स्ट पेज के ऊपर, फर्स्ट नंबर के ऊपर, अब आपको पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे, जो ट्रैफिक आएगी वो सारी मुफ्त की ट्रैफिक आएगी। तो पीपीसी में क्विक रिजल्ट्स आते हैं लेकिन महंगे होते हैं, और जब तक ऐड चलाते रहेंगे पैसे आते रहेंगे, ऐड चलाना बंद, रैंकिंग खत्म। लेकिन एसईओ में क्या होता है कि आपको टाइम तो लगता है, 1 माह, 2 माह, 3 माह लग सकते हैं रैंक करने में, लेकिन एक दफा रैंक कर गए आप, तो फिर जब तक रैंक रहेंगे तब तक आपको पैसे आते रहेंगे। तो बहरहाल ये एक फर्क आप इनको समझा सकते हैं, आप इनको भी टारगेट कर सकते हैं जिन लोगों ने स्पॉन्सर्ड ऐड चलाए हुए। इनमें से कुछ साइडें बड़ी अच्छी होती हैं, कुछ हल्की होती हैं, आप उनको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं। बहरहाल जी, नीचे आते हैं जो स्पॉन्सर्ड नहीं है उनकी तरफ आते हैं। अब ये मेरे पास एक वेबसाइट आई, इसकी 140 के ट्रैफिक है। ये वेबसाइट आ गई है, इसकी 620 ट्रैफिक है। अभी ट्रैफिक कम, जिसकी ट्रैफिक को 2-4 हजार, 5 हजार से कम ट्रैफिक है ना, आपने उसको पकड़ लेना। आप रूल सेट कर लीजिए, जिसकी ट्रैफिक 5 हजार से कम है उसको पकड़ लें। जिनकी ट्रैफिक ज्यादा होती है ना, वो भी आपसे गैस पोस्ट लगवा सकते हैं। लेकिन हमने ये फील किया है कि जिनकी ट्रैफिक 5 हजार से कम होती है, अगर आप उनको मेल्स करें तो रिस्पॉन्स कुछ बेहतर आता है। कितना बेहतर आता है, मतलब ये भी चीज ध्यान में बिठा लें। आपने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं करना कि मैं 100 लोगों को मेल्स करूंगा मुझे 50 का जवाब आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्लाइंट्स के केस में रिस्पॉन्स रेट बहुत कम होता है। अगर आपका रिस्पॉन्स रेट 2% है तो दैट्स गुड, वो अच्छी अच्छी चीज है। 2% से मुराद क्या है, अगर 100 को मेले करें, 2 का जवाब आ गया, ये ठीक है, ये बुरा रिस्पॉन्स नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। और ये डिपेंड किस पे करता है, रिस्पॉन्स ये डिपेंड करता है आप कितने अच्छे अंदाज से मेल कर रहे हैं, आपकी मेल में कितनी पावर है, कितनी जान है। अब क्या मेल करनी है वो इंशाल्लाह लास्ट में देखेंगे हम, कि आपने सब्जेक्ट लाइन क्या होनी चाहिए, मेल क्या होनी चाहिए, वो बात इंशाल्लाह लास्ट में देखेंगे। क्योंकि फिलहाल ये है, आप टारगेट करें ऐसी साइटों को जिनकी ट्रैफिक काफी कम है, 5 हजार से कम है। देखें इसकी ट्रैफिक 5 हजार से कम है, मैंने इसको पकड़ा, इसको अपनी गूगल शीट में नोट कर लिया कि इसकी इतनी ट्रैफिक है, इस वेबसाइट की इतनी ट्रैफिक है, और ये इसकी निश है, ये ट्रेवल का बंदा, मैंने इसको मेल करनी है। अगली साइड देखें, यहाँ पे 1.82 मिलियंस, ओके, 3.13 मिलियंस, यहाँ पे 3.65 के, 5 हजार से कम है, पकड़ लें इसको। 1.96 के, 5 हजार से कम है, पकड़ लिया। अच्छा जी, उसके बाद
2.18K 5,000 से कम है, इसको पकड़ लें। अच्छा जी, उसके बाद साइडें बढ़िया आ गई हैं कुछ। 3.03K पकड़ लें। 73.4K नहीं पकड़ना। 214 इसको पकड़ लें, ठीक है ना। अब एक काम और भी कर सकते हैं, अब यहाँ पे बेस्ट फैमिली वेकेशन पैकेजेस ऑल इंक्लूसिव इन यूएसए। डेफिनेटली वो साइट खोलेंगे तो पता चल जाएगा हमें, फिर उस लिहाज से हम देखेंगे क्या क्या हम इनको ऑफर कर सकते हैं। देखें, सर्विसेज ना सेल कर रही है, कोई प्रोडक्ट सेल कर रही होंगी साइटिंग में। जब हमने ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स लिख के सर्च किया है ना, तो इसमें ये है कि ये आपके क्या कर रहे हैं, मतलब बेस्ट फैमिली वेकेशन पैकेजेस, ये वेकेशन के पैकेजेस सेल कर रहे हैं। उसमें टिकट भी होगी, उसमें होटल के अकोमोडेशन भी होगी, हर चीज। तो ये पैकेजेस कुछ ना कुछ सेल तो कर रहे हैं ना। तो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स का मतलब ही ये है कि हमारे पास मोस्टली साइडें वो आएंगी जो कुछ ना कुछ सेल कर रही हैं, इसलिए वो हमें टेंशन लेने की इतनी जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अब देखिए, जब मैंने थोड़ा सा कीवर्ड चेंज किया, मैंने इन यूएसए लगा दिया आगे, थोड़ा सा मैं खुद भी चेंज कर सकता हूँ ना। चैट जीपीटी ने मुझे एक आइडिया दे दिया, मैंने थोड़ा वो खुद आगे लगा दिया। अच्छा जी, अब देखिए क्या हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा 4.2 मिलियंस, 3.03K। अब वो जो साइड हमें एंड पे मिली थी, 7वें पेज में मिली थी, वो साइड कहाँ आ गई है, पहले पेज पे गया। ठीक है ना, थोड़ा चेंजेंगे अब देखिए यहाँ पे मिलियंस आ गया। यहाँ पे 536K है, मिलियंस है, मिलियंस है, मिलियंस है, मिलियंस है। 1.21K। तो पहले पेज पे कुछ साइटें ऐसी आ गई हैं जो कि लो ट्रैफिक वाली हैं। तो मतलब हम थोड़ा सा कीवर्ड को चेंज करके भी, अपने तौर पे चेंज करके भी डाटा ये कि 6.21K, 2.46K, तो यहाँ डिफरेंट साइटें आपके पास आ रही हैं। अब इनको पकड़ सकते हैं यहाँ पे, तो कुछ कीवर्ड खुद भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसके 7वें पेज पे चला जाऊँ, छठे 7वें 5वें चौथे पेज पे चला जाऊँ, तो यहाँ पे रिजल्ट कुछ और भी हमें मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जी हमारे पास मेन जो कॉन्सेप्ट है वो तो आपको समझ आ गया होगा कि हमने यहाँ पे ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स पुट करने हैं और वहां से हमने डाटा निकालना है ऐसी साइटों का जिनकी ट्रैफिक कम होती है। अब कुछ निशेस में क्या होता है, आपको साइटें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। अगर एक कीवर्ड से आपको लग रहा है कि मैंने 5-6 पेज देख लिए, मुझे कुछ साइटें खास नहीं मिली, अगला कीवर्ड पकड़े चैट जीपीटी से, 50 कीवर्ड बताए थे उसने। अगर उसे आप कहेंगे वो 100 और भी बताएगा। तो कीवर्ड डालते जाएं, कम से कम 10 पेज चेक करने हैं आपने हर कीवर्ड पे बाद। एक कीवर्ड डाल के 10 पेज चेक करें, जो आपको काम की साइटें मिलती हैं जो लो ट्रैफिक वाली है, उनको अपनी शीट में नोट करें। एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना मैंने आपको पहले बता दिया कि जो डाटा आपके पास अच्छा है वेंडर्स का, आप उस निश को टारगेट करें। मैंने तो एग्जाम्पल लिया आपके सामने से, ट्रैफिक देख रहे हैं सिर्फ, क्योंकि मेन मेन जो चीजें चाहिए होती है ना अक्सर क्लाइंट्स को, वो ट्रैफिक चाहिए होती है। आप ट्रैफिक देख लें सिर्फ, ठीक है ना। अच्छा बाला जी, अब ये जो डाटा है वो हमने निकाल लिया। इसके डाटा निकालने के बाद हमने अब क्या करना है, इनके कॉन्टेक्स्ट निकालने हैं। कॉन्टेक्स्ट निकालने का तरीका जो है वो सेम वही है जो कि आपने वेंडर्स का निकाला था। अब वेबसाइट से मिल जाएंगे, ठीक है, नहीं मिलेंगे तो फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, किसी भी सोशल मीडिया से कॉन्टैक्ट निकाल लें। और उसके बाद जो कॉन्टैक्ट निकल आएंगे फिर इनको हमने करनी है ईमेल। लेकिन ईमेल करने से पहले हमने इनकी ईमेल को वेरीफाई भी करना है, क्योंकि इस तरह के जो क्लाइंट्स होते हैं उनकी ईमेल्स अक्सर बाउंस हो रही होती है उन पर मेल करने से। तो यहाँ हमें खास क्या रखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमने सिर्फ उन्हीं ईमेल आईडी पे मेल्स करनी है जो बिल्कुल वैलिड है। अच्छा, अब मेल्स क्या करनी है, कैसे करनी है, उसकी तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक तरीका और बता दूं। ये तरीका सबको समझ आ गया। स्टेप 1 क्या था, अपनी शीट देखें कि वेंडर्स कौन से अच्छे आपके पास है। स्टेप 2 क्या है, चैट जीपीटी से उस कैटेगरी के ट्रांजैक्शनल लॉन्ग टेल ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स निकाल लें जिस कैटेगरी के क्लाइंट्स को आप आउटरीच करना चाह रहे हैं। नंबर 3, अब एक एक कीवर्ड डाल लें गूगल के अंदर, और जो रिजल्ट्स आए हैं एसईओ क्वेक ऑन करके आप हर पेज पे तो कम से कम हर कीवर्ड के 10 पेज चेक करें। अगर 10 पेज में से आपको 10 क्लाइंट भी निकल आते हैं तो दैट्स ओके, उसे अपनी शीट में डाल दें। उसके बाद क्या करें जी, उसके बाद आप यहाँ पे, वैसे तो ये होता है, अगर ये आपके पास 10 ये चीजें लोड हो गई है ना, आप सिंपल, वैसे तो ये मेरे ख्याल 20 रिजल्ट शो करवा रहा है एक पेज के ऊपर, ये इसने वैसे 136 ये शो करवाया है। मैं अगर यहाँ पे देखें, इस पे क्लिक करूँ ना, यहाँ पे एक्सपोर्ट सीएसवी, मैंने दिखाया था ना आपको कि नहीं दिखाया था। अगर देखें, मैं इस पे ये बटन बना हुआ एक्सपोर्ट सीएसवी का, मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ ना, तो ये उसने मुझे पूरी फाइल डाउनलोड कर दी है। जरा चेक करते हैं इस फाइल के अंदर क्या है। ये देखें, उसने मुझे क्या कर दिया, मैं जरा स्क्रीन ऑनलाइन वालों को भी शो करवा दूं, कि बजाय इसके कि हम वन बाय वन नोट करें, हम ये काम भी कर सकते हैं कि सिंपली बटन दबा दें किसके ऊपर, एक्सपोर्ट सीएसवी। जब मैंने बटन दबाया, देखिए सबका एएसपी लगा हुआ आ गया है।
और सबकी ट्रैफिक भी लगी हुई आ गई है। क्या ख्याल है, हमें वन बाय वन 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 करके पुट नहीं करना पड़ा वहां पे। अब जिनकी ट्रैफिक तो कम है ना, देखिए जिस तरह इसकी ट्रैफिक जो है ना, यहाँ देखें ये ट्रैफिक कम है, ये सॉरी ज्यादा है, ये तो ट्रैफिक 34,000 समथिंग है, ये 24,000 समथिंग है। यहाँ तो ट्रैफिक सबकी ज्यादा मेरे ख्याल में। उसने जो रिजल्ट डाउनलोड किए हैं सबकी ट्रैफिक अच्छी है। ओके, थर्ड फोर्थ पेज पे जाके कर लें, उसको एक्सपोर्ट कर लें। ठीक है जी। अब जब एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, आप बनी बनाई लिस्ट आपके पास आ जाएगी। जो आपकी लो ट्रैफिक वाली साइट है वो रख लें, बाकी साइट डिलीट कर। ये बनी बनाई शीट आपके पास आ गई है। अब इसी शीट को बना के सेट करके अपनी गूगल शीट में इंपोर्ट कर लें। तो ये डाटा भी आपका इंपोर्ट वहां। क्या हुआ, रोज बढ़ा दें, अब 100 रोज कर दें। लेकिन उससे फिर वेट करना पड़ेगा जब तक 100 रोज लोड नहीं हो जाएंगी। जब तक 100 रोज के रिजल्ट्स लोड नहीं हो जाएंगे तब तक आप उसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आपने एक्सपोर्ट कर लिया तो जो रिजल्ट्स लोड नहीं हुए वो इसमें मिसिंग आ जाएंगे, खाली एम्प्टी आ जाएंगे। तो पहले वो 100 रोज के रिजल्ट लोड हो जाए, सबकी ट्रैफिक ए से लग जाए, फिर आप उसे एक्सपोर्ट करें तो आपको वो शो करवा। ठीक है जी। एसईएम रेसिपी ठीक है, मतलब देखें प्रोसेस थोड़ा सा वो हमारा लेंथी हो जाएगा ना। अब वन बाय वन को चेक करें एरर्स पे जाके, काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा ना। तो हम क्लाइंट्स के केस में हमने जब 5 आगे लिमिट रख ली है ना, तो हम एसईएम रेस को फोकस करते हैं, कोई इशू नहीं है। इसकी बेस पे ही हम क्लाइंट्स को फाइनलाइज कर ले कि ये हमारा क्लाइंट है कि नहीं है। अच्छा जी, अब ये तो हो गया। इसके बाद जरा अगली बात की तरफ आते हैं। ये स्टेप सारे समझ आ गए ना आपको, जो पहला हमारा तरीका था वो सबको समझ आ गया। अच्छा, अगला जो हमारा स्टेप है वो क्या है, जो अगला तरीका है वो क्या है। अगला तरीका वो है जी कि जो जो लोग ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं, जिनके जो ऑलरेडी प्रूवन है कि इन्होंने गैस पोस्टें लगवाई हुई हैं, हम उन लोगों से रब्ता करें। इन लोगों का मैं कंफर्म नहीं है कि ये गैस पोस्टिंग करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे। अगला तरीका क्या है कि हम टारगेट ही उन लोगों को करें जो लोग ऑलरेडी गैस पोस्टें लगवा रहे हैं। इसे हम कहते हैं ब्लॉग रिसर्च। इसे हम क्या बोलेंगे, नाम क्या देंगे इसको, ब्लॉग रिसर्च का नाम देंगे। अब ब्लॉग रिसर्च क्या है कि आपके पास कोई भी अच्छी साइट है, फर्ज करें कोई भी साइट आपके पास वेंडर साइट मौजूद है, जिस तरह मैं अभी आपके सामने टाइप कर लेता हूं, लेट्स सपोज हम यहाँ पे टेक बुलियन, मैं लिख के सर्च करता हूँ। ये टेक बुलियन एक वेबसाइट है, ऑथर साइट है। इस पे रोजाना बहुत सारी पोस्टें लगती हैं। मैंने ये वेबसाइट खोली, इस वेबसाइट को ओपन करके मैंने अब इस पे देखा जी कि रिसेंट पोस्टें अगर मुझे शो हो रही हैं तो वो कौन सी हैं। ये ऑटोमोटिव की निश के अंदर है, ये बिजनेस की निश में, ये यहाँ पे टेक्नोलॉजी की निश के अंदर है, यहाँ ये न्यूज़ है, बिजनेस न्यूज़ है, तो यहाँ ऊपर इनकी कैटेगरी शो हो रही हैं। अब ये देखें ये ऑटोमोटिव है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ऑटोमोटिव वाली जो पोस्ट ओपन करता हूँ, ये पोस्ट कब लगी थी, ये पोस्ट लगी थी 3 मार्च 2024 को। इस पोस्ट को मैंने ओपन किया और यहाँ देखा कि क्या इस पोस्ट के अंदर क्या कोई लिंक लगा हुआ है। ये एक लिंक लगा हुआ है, उसके नीचे देखें लिंक ज्यादा भी हो सकते हैं। लिंक एक ये लगा हुआ है, ठीक है जी। 2 लिंक्स लगे हुए हैं इस पोस्ट के अंदर। अब मैंने चेक करना है कि क्या ये लिंक्स इंटरनल है, बल्कि 3 लिंक्स हो गए ना, ये वाला भी है, 4 ये भी है। ओके, जितने भी लिंक्स लगे हुए हैं हमने सबको क्लिक करके चेक करना है कि क्या ये लिंक्स इंटरनल है या एक्सटर्नल है। अगर तो ये इंटरनल होंगे इसका मतलब क्या है कि इस पे क्लिक करने से यही साइट दोबारा खुल जाएगा। लेकिन अगर इस पे क्लिक करने से कोई नई साइट खुल गई तो इसका मतलब क्या है कि उस बंदे ने गैस पोस्ट लगवाई होगी, उस बंदे ने लिंक लगवाया है साइट के। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो हमने हमने क्या करना है, सबसे पहले कोई एक वेंडर साइट जिनको आप आउटरीच कर चुके हैं या नहीं कर चुके ये मैटर नहीं करता। अगर आप टेक्नोलॉजी के क्लाइंट ढूंढना चाहते हैं, आप टेक की कोई भी साइट खोल लें, आपकी डील उसके साथ हुई है नहीं हुई है जो मर्जी है, आप टेक्नोलॉजी की साइट खोल लें। उस पर जो आर्टिकल लगे होंगे वो टेक्नोलॉजी के ही लगे होंगे ना। आप वो आर्टिकल्स वन बाय वन खोल लें, जो रिसेंट आर्टिकल लगे हैं, जो आज लगे हैं, कल लगे हैं, परसों लगे हैं, जो पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर पोस्टें लगी हैं, आप सिर्फ वो पोस्टें देखें। उन पे जो लिंक्स लगे हुए हैं उन पे क्लिक करें और चेक करें कि क्या वो लिंक इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। हर लिंक पे क्लिक करें, मैं चेक करके देखता हूं। इसमें मैंने क्लिक किया, क्लिक करने से क्या हुआ, देखें नई साइट खुली है कि वही खुल गई है, न्यू साइट खुल गई है। और न्यू साइट भी ऐसी खुली है जहां पे ये बाइक सेल हो रही है, प्राइस आ गई ना। मेरी बात समझ रहे हैं ना। और यहाँ पे अगर आपका एसईओ क्विक ऑन है तो साथ ट्रैफिक भी शो हो गई है। कितनी ट्रैफिक है, 6.27 के, ट्रैफिक इतनी ज्यादा नहीं है, कम ही है। तो मैं इससे राब्ता कर सकता हूँ। मैंने वैसे 5,000 कहा है आपसे, लेकिन ये 5,000 क्या है ना, कोई पत्थर पे लकीर नहीं है। हमारे साथ कई ऐसे क्लाइंट्स ने काम किया है जिनकी अपनी ट्रैफिक लाखों में होती है पहले, वो फिर भी हमसे गैस पोस्टें लगवाते हैं।
ट्रैफिक अगर 5,000 से ऊपर है तो आपने ये नहीं समझना वो बंदा क्लाइंट नहीं बन सकता हमारा। अगर आपको लगता है कि मैं इसको अच्छी अच्छी साइडें पिच कर सकता हूँ तो डेफिनेटली करें। ट्रैफिक चाहे उसकी 10,000 है, 5,000 तो हमने खुद एक लिमिट डिसाइड कर ली है ना अपने एक्सपीरियंस की बेस पे। बहरहाल जी, अब ये साइडें जो सेल भी कर रही है और ट्रैफिक भी कम है इसकी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस साइड का कॉन्टेक्ट निकाल के मैं इससे रब्ता कर सकता हूँ। ठीक है जी, हम इससे रब्ता करेंगे, इसे बताएंगे कि हमारे पास आप जो इलेक्ट्रिक बाइक्स ये सेल कर रहे हैं, आप इससे रब्ता करने से पहले ये भी काम कर सकते हैं कि प्योर इलेक्ट्रिक बाइक वाली, प्योर ऑटोमोटिव वाली आप चंद एक साइटें आउटरीच कर लें और इसको 5 साइटें पेश करते हैं। जी 5 साइटें मैंने आपके लिए आउटरीच की हैं, आप ये चेक करें, अगर आप लगवाना चाहते हैं ठीक है, वरना मैं आपके लिए साइटें और भी आउटरीच कर सकता हूँ। इस तरह की बात इसे हम करें जिसपे आप गेस्ट पोस्टिंग करवा के देखिए, इस बंदे का तो सबूत है ना, इसने गेस्ट पोस्टिंग करवाई हुई है, मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो ये गेस्ट पोस्टिंग करवा रहा है तो ये हमसे भी करवा सकता है, तो लिहाजा यहाँ पे रिस्पॉन्स आने के चांसेस निस्बतन थोड़े से क्या होंगे, ज्यादा। लेकिन यहाँ भी जो रिस्पॉन्स रेट है वो कितना होगा, वहां मैं कहता हूँ 2% है, यहाँ को 4-5% होगा। बाकी 95% लोग हमें रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते, उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन दो होती है। पहली रीजन तो ये हो सकती है कि वो जो वेबसाइट वाला होता है ना, वेबसाइट का उसने किसी ना किसी को अपना एसईओ का ठेका दिया होता है, एसईओ को कॉन्ट्रैक्ट किया होता है किसी के साथ। एसईओ से मुतल्लिका जो भी चीजें हैं ना वो कुछ कंपनी देख रही होती है। अब मेल मैं कर रहा हूं आपको, लेकिन एसईओ कौन देख रहा है, वो आप देख रहे हैं। तो आप जिसकी वेबसाइट है बंदा, वो तो कहता है जी मैं तो किसी से काम करवा रहा हूँ, मैं तो जवाब नहीं दूंगा इस बंदे को, मेरा काम ऑलरेडी हो रहा है, होता रहे। मेरी बात समझ रहे हैं ना। एसईओ मतलब लिंक बिल्डिंग कौन कर, देखिए फर्ज करें मैं वेबसाइट का मालिक हूं और मुझे पता है एसईओ क्या होती है, मुझे पता है अच्छी साइट कौन सी होती है। अब अगर आप मुझे मेल करेंगे ना, मैं उस साइट को चेक करूंगा, अगर अच्छी होगी तो मैं कहूँ ठीक है जी गेस्ट पोस्ट लगवा दो, अगर मुझे सारा नॉलेज है। लेकिन मैंने साइट बना ली, मैंने स्टोर बना लिया, लेकिन मुझे एसईओ का नॉलेज नहीं है, मैंने एसईओ करने का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी को दे दिया। अब आप मेल मुझे कर रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं होता है कि साइट कौन सी अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं है, मैं क्यों जवाब दूंगा आपको, नहीं दूंगा। तो लिहाजा इस वजह से मोस्टली जो मेल्स हम करते हैं उनके जवाब नहीं आते। उनको गेस्ट पोस्टिंग की जरूरत होती है, लेकिन चूंकि वो जिसको मेल जा रही है वो कंसर्न बंदा नहीं है, वो रेलेवेंट बंदा नहीं है, बंदे सही बंदे को मेल जा ही नहीं रही, तो लिहाजा क्या होगा, आपको काम मिलने के चांसेस क्या हो जाते हैं, यहाँ पे कम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं अक्सर ये कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि देखिए फर्ज करें आप एक जगह जॉब कर रहे हो, आप में से कौन से लोग जो लोग जॉब करते हैं, अभी भी जॉब कर रहे हैं जो जॉबियन है, आप जॉब करते हैं सर, आप कहाँ जॉब कर रहे हैं, टीचर है कहाँ पे, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है। आप सर एक मार्ट, एक मार्ट के अंदर है, कौन सा मार्ट है, ओके। आप पीछे भी यहाँ पे किसी ने हैंड रेस किया था, पंजाब पुलिस में जॉब कर रहे हैं, आपसे तो डरना चाहिए यार। आप यहाँ पे कोई तफ्तीश करने के तो नहीं आए, यहाँ पे कोई कोई रैकी करने के लिए आए होंगे, सर कितने पैसे कमा रहे हैं, मैं बताऊंगा इनको टैक्स वालों को, ऐसी बात तो नहीं है, मैं बेवकूफ रहा हूँ आपसे, चल तो ठीक है ओके। अच्छा जी, बार जॉब, अब जॉब देखिए, जॉब में क्या होता है, नॉर्मली 8 आवर्स की जॉब तो होती है, कम से कम 8 घंटे की जॉब तो होती है, ऐसे ही है ना जो रेगुलर जॉब्स होती हैं, 8 घंटे की जॉब। 8 घंटे आप जॉब करते हैं, किसी के अंडर जॉब कर रहे हैं, आपको अपने बॉस की बातें भी सुननी पड़ती हैं, डांट भी सुननी पड़ती है, हर चीज बर्दाश्त करनी पड़ती है, फिर आपने 8 घंटे टिक के बैठना भी है, काम भी करना है। उसके बाद आपको जो सैलरी मिलती है, पाकिस्तान में जो एवरेज सैलरी है शायद वो 25 से 30 हज़ार है, जो सैलरी मोस्टली लोगों को मिल रही है। आपने पूरा महीना 8 घंटे काम करना है, यानी तकरीबन 240 घंटे आपने काम करना है, बातें भी सुननी है, प्रेशर भी बर्दाश्त करना है, उसके बाद आपको सैलरी मिलनी है 25 हज़ार या 30 हज़ार। लेकिन इस केस में अगर आप रोजाना सिर्फ 4 घंटे काम करें और 4 घंटे सिर्फ एक काम कर लें, कि 4 घंटे में सोच लें कि मैंने 4 घंटे में 100 क्लाइंट्स को मेल करें रोजाना, 100 क्लाइंट्स को अगर आप मेल करेंगे रोजाना, 100 क्लाइंट्स को मेल की, आप हफ्ते में 5 दिन मेल्स करेंगे, तो एक माह के अंदर आपकी ये मेल्स बनेंगी 2,000 ईमेल्स। एक हफ्ते में 500, एक माह में 2,000। अगर 2,000 ईमेल्स आप कर लेते हैं और 2,000 में से कोई आपको 2 क्लाइंट्स मिल जाए सिर्फ, जो कि आपसे काम करवाना शुरू कर दें, वो 2 क्लाइंट्स आपको ये जो सैलरी आपकी है इससे ज्यादा पैसे दे दें। फायदा क्या होगा कि काम भी कम करना पड़ रहा है, किसी बॉस का प्रेशर भी नहीं है, कहीं आना जाना भी नहीं पड़ रहा, फ्यूल भी नहीं खर्च हो रहा। लेकिन शर्त ये है कि डेडिकेशन के साथ काम करें। जिस तरह हम जॉब पे काम करते हैं ना, बोलते हैं जी ये हमारा बॉस सर पे खड़ा है, ये काम नहीं करेगा तो ये डांटेगा हमें, इससे हमने खुद अपने आप को ट्रेन करना है इस काम का, कि हमने ये काम करना है, अगर हमने काम ना किया तो ये बुरी बात है। अगर खुद अपने आप को पाबंद कर लेते हैं कि हमने ये ईमेल्स करनी है, अच्छे अंदाज से रिसर्च भी करनी है
कि मुझे किन ईमेलों का जवाब आ रहा है, किन का नहीं आ रहा, मुझे ईमेल चेंज करने की कहाँ जरूरत है। साइटें क्लाइंट को पसंद आई है, मुझे और साइटें भी आउटरीच करनी है। अगर आप ये एक रूटीन बना लेते हैं तो ये देखिएगा इंशाल्लाह, ये जो 4 घंटे आप रोजाना लगाएंगे ना, ये आपको आपकी सैलरी से कहीं ज्यादा पे करेंगे इंशाल्लाह। हम लोग क्या करते हैं, अभी भी मनी रूटीन ये चल रही है, अभी भी मैंने एक नई एक टीम सेपरेट कर दी है बिल्कुल। मतलब ऑलरेडी काफी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने एक रिमोट टीम बिल्कुल सेपरेट कर दी जिसमें 3 लोग हैं। वो 3 लोग ऐसे हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन उनको मैंने ये सिखा दिया है कि आपने ईमेल्स कैसे करनी है, कॉन्टैक्ट कैसे निकालने हैं, ईमेल्स कैसे करनी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब उन्हें मैंने एक उनके ऊपर एक सुपरवाइजर जो है ना, वो एक सेट कर दिया है कि उनको टोटली वही डील करे। वो सुपरवाइजर क्या करेगा, चूंकि वो थोड़ा सा ट्रेंड है, उसको कहेगा जी आपने सिर्फ साइडें निकाल के वो दे देंगे। मेल्स ये खुद करेंगे, आप कॉन्टैक्ट्स भी खुद निकालेंगे, मेल्स भी खुद करेंगे। अब देखिए फर्ज करें अगर मैं इस टीम को बना के रोजाना की 300 ईमेल्स करवा लूँ, एक सुपरवाइजर जो सिर्फ साइडें निकाल के दे रहा है, बाकी 3 लोग मेले रोज की 100 मेल्स करेंगे। अगर रोजाना की 300 ईमेल्स करवा लूँ मैं, तो मेरी एक हफ्ते के अंदर कितनी होगी, 1500 ईमेल्स। अगर 5 दिन मेल्स करवाएं तो, क्योंकि सैटरडे संडे मेल्स नहीं करवाते। और एक माह में कितनी होगी यहाँ पे, 6000 ईमेल्स। अगर 6000 ईमेल्स में हमें एक महीने में 6 क्लाइंट्स भी मिल जाएं, और हर क्लाइंट हमें, लेट्स सपोज हर क्लाइंट हमें $100 का प्रॉफिट दे जाए, तो उसका मतलब ये हमने $600 कमा लिया। और $600 का मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए हमने कमा लिए। हम 1.5 लाख में से अगर फर्ज करें मैं उनको सैलरी पे करूँ, जो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है उनको मैं 20-20 25-25 हज़ार सैलरी पे कर दूं, या मैंने वैसे सैलरी पे नहीं नॉर्मली लोगों को हायर करता, मैंने परसेंटेज पे हायर करता हूँ, ताकि उनकी भी ग्रोथ हो। उन्हें पता चला कि हम ज्यादा काम करेंगे तो हमें ज्यादा पैसे आएंगे। अगर फर्ज करें मैं 25% लेट्स सपोज मैं उनको पे कर देता हूँ, उन लोगों को जो ईमेल्स कर रहे हैं सिर्फ, बाकी डील सारी सुपरवाइजर ने करनी, जिनके जवाब आएंगे क्लाइंट्स के, तो जो डीलिंग है सारी सुपरवाइजर ने करनी। तो अगर 25% पे कर दो उनको, जिनके थ्रू क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो 3 लोग हैं, 1.5 लाख का जो 25% है कितना बनता है, वो तकरीबन आप ये समझ लें कोई 30-35 हज़ार तो बनता है। वो उन तीनों को जाना शुरू हो जाएगा इनिशियली। और फिर क्या होता है, ये क्लाइंट्स आपके पास अक्सर लॉन्ग टर्म होते हैं। अब अगले महीने मैंने फिर 6,000 ईमेल्स करवाई हैं, जो पिछले 6 क्लाइंट्स हैं वो काम करवा रहे हैं हमसे, अगले महीने फिर 6 क्लाइंट और मिल गए, 12 क्लाइंट्स हो गए। तो इसमें देखिए ग्रोथ कितनी है। आप पुराने क्लाइंट्स को अच्छी साइडें प्रोवाइड करते जाएं, और नए क्लाइंट्स साथ साथ ढूंढते जाएं, क्लाइंट्स की तादाद बढ़ती जाएगी, अल्टीमेटली आपका रेवेन्यू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। क्योंकि थोड़ा काम, तो देखिए अगर आप टेक्निकली आप सोचे तो इस काम में अच्छी खासी ग्रोथ है। आप सिर्फ गूगल क्लाइंट्स की बेस पे अपनी एक टीम बना के अपना बिजनेस चला सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि पहले खुद करें। पहले खुद करके सीखेंगे किस चीज में रिस्पॉन्स आता है, किस में नहीं आता, क्या चीज वर्क कर रही है। आप सुपरवाइजर खुद बन जाए, अपने अपने 2 लोग रख लें, उनको साथ काम करें, किसी के रिस्क का जरिया भी बने साथ साथ। क्योंकि पहले डेफिनेटली बात है कि पहले खुद तो कमाए ना। आपको पता हो यार ये चीज वर्क कर रही है और मैं खुद पैसे कमा रहा हूँ, मैं अब इन 2 लोगों को भी साथ अटैच करके मैं अपने बिजनेस को, अपने काम को ग्रो भी करवा सकता हूँ, और इनका भी मैं जरिया रिस्क का बन सकता हूँ। तो बहरहाल जी, अब ये अगर आप डेडिकेशन के साथ ये काम करते हैं तो ये काम भी बड़ा जबरदस्त हो सकता है। और जो मैंने तरीका ये बताया ब्लॉग रिसर्च वाला, इसका एक शॉर्टकट भी है, इसी तरीके का शॉर्टकट है, और हम नॉर्मली वही शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहे हैं। वो शॉर्टकट ये है कि हम एससीएम रश को या एरस को इस्तेमाल करते हैं, हम टूल्स को यूज करके हम जो क्लाइंट्स हैं वो ज्यादा निकाल लेते हैं। अब देखें, यहां से हमने क्या कॉन्सेप्ट क्या यूज किया था, कि जिन लोगों ने इस वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट लगवाई है, हमने उनको पकड़ा, उनको कहा जी आपने चूंकि फलां वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट लगवाई थी, हमारे पास इससे अच्छी साइडें हैं। अब देखिए इन्होंने टेक्नोलॉजी की साइड पे गेस्ट पोस्ट लगवाई है, अगर इन्हें हम प्योर ऑटोमोटिव की साइडें शेयर कर दें तो ये तो और बंदा खुश होगा ना, क्योंकि इनकी मेन निश क्या है, ऑटोमोबाइल्स। टेक्नोलॉजी थोड़ी इतनी रेलेवेंट नहीं है, रेलेवेंट है लेकिन ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। अगर ऑटोमोटिव, और ऑटोमोटिव के अंदर भी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स वाली साइडें शेयर कर दें इसके साथ, तो ये तो और भी छलांगे मारेगा यार, मुझे तो बिल्कुल एग्जैक्ट साइडें मिल गई। मेरी बात समझ रहे हैं ना, तो आपके साथ ट्रस्ट भी आपके ऊपर ज्यादा करेगा, आपको एक्सपर्ट समझेगा, और आपसे काम भी ज्यादा करवाएगा। तो बालाजी, अब ये जो हमने साइडें निकाली, जो क्लाइंट साइडें निकालनी है हमने, ये कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम जरा चलते हैं एससीएम रश की तरफ। मैं वही साइट पकड़ लेता हूँ जिसका नाम था टेक बुलियन। टेक बुलियन को मैंने यहाँ से पकड़ा, और टेक बुलियन को जरा वापस जाके इसका होम पेज पकड़ लेते हैं। टेक बुलियन का मैंने होम पेज पकड़ा, इसकी ट्रैफिक भी लाखों में होती थी, लेकिन आजकल 10,000 के करीब शो हो रही है, ट्रैफिक काफी कम हो गई है इसकी। अच्छा जी, और हम चले जाते हैं जी कहाँ पे, हम चले जाते हैं जी एससीएम रश के ऊपर। एससीएम रश हमें पहले चलाना पड़ेगा, यहाँ पे टूल्स से स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ अभी कुछ देर तक। तो एससीएम रश ओपन करके
स्क्रीन हम शेयर कर देते हैं साथ साथ। यहाँ पे लें जी, ऐसी ब्रश ओपन करके आपने वो जो साइट डाली थी, वेंडर साइट एक डाली है आपने यहाँ पे, और यहाँ पे आपने सर्च किया। ये बात हमारी ऑलरेडी पहले हो भी चुकी है, मैंने आपको जब वेंडर्स का बताया था ना, तो आउटबाउंड इमेज वाला। ओके, अब यहाँ देखिए हम कहाँ क्लिक करेंगे, बैक लिंक एनालिटिक्स के ऊपर। और यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस हमने जो चूज की थी, या तो रेफरिंग डोमेन्स या फिर आउटबाउंड डोमेन्स। रेफरिंग डोमेन्स क्या है, जिन्होंने सिफारिश की है टेक बुलियन की, और आउटबाउंड डोमेन्स क्या है, जिन्होंने टेक बुलियन से सिफारिश ली है। यानी इन साइटों ने गेस्ट पोस्ट करवाई है किसके ऊपर, टेक बुलियन के ऊपर। मैं आउटबाउंड डोमेन्स के ऊपर क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं एक काम और कर सकता हूँ, मैं अथॉरिटी का फिल्टर लगा लेता हूँ, या मैं एक सिंपल काम करता हूँ, मैं फर्स्ट सीन के ऊपर क्लिक करता हूँ और चेक करता हूँ कि रिसेंट डेज के अंदर पोस्ट ने किस किसने लगवाई। 2 दिन पहले ये पोस्टें लगी हैं जी, 2 दिन पहले लगी हैं, 3 दिन पहले लगी। मैंने आपसे क्या कहा कि जो एक हफ्ते के अंदर अंदर पोस्टें लगी हैं, अब कितनी साइटें आपके पास आ जाएंगी, काफी साइटें आ जाएंगी ना। अब जिनके अंदर एक हफ्ते के अंदर जो पोस्टें लगी हैं, वो ऑलमोस्ट आपके पास, ये देखिए इस पे 100 रिजल्ट हैं इस पेज के ऊपर। तो 100 से ज्यादा साइटें हैं जिन्होंने एक हफ्ते के अंदर पोस्टें लगवाई हैं। 4 दिन के अंदर अंदर पोस्टें लगी हैं 100 से ज्यादा। अब इन 100 साइटों को पकड़ लें, इन 100 साइटों को मेल करें, बताइए आपने फलां साइट पे गैस पोस्ट लगवाई थी। अब इन 100 साइटों की निश भी देख लें, ये टेक बुलियन पे गैस पोस्ट लगवा रहे हैं, तो काफी चांसेस है कि साइटें कौन सी होंगी, टेक वाली होंगी। लेकिन टेक के अंदर साथ बिजनेस भी आता है, बिजनेस भी अटैच होता है साथ, और साथ ऑटोमोटिव वगैरह भी, ये चीजें भी टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाती हैं। आप फिर भी उन क्लाइंट साइटों की निश देख लें, उस निश के मुताबिक उनको डाटा शेयर करें, चाहे 2 साइडें शेयर करें चाहे 3 करें। ये पाबंदी नहीं कि पूरी लिस्ट भेजनी है हमको, हमने, आप उन्हें 2 साइडें शेयर कर दें, लेकिन उनके साथ मोस्ट रेलेवेंट शेयर करें। ये मोस्ट रेलेवेंट साइटें जो होंगी वो शेयर करें, और उनकी प्राइस बिल्कुल कम रखें, प्रॉफिट रखें सिर्फ $10 का, $5 का प्रॉफिट रखें। शुरू वाले ऑर्डर में आपका प्रॉफिट चाहे ज्यादा नहीं भी है, ऑर्डर का मिलना इंपॉर्टेंट है। आप उन्हें बताएं कि ये साइटें हैं, ये आपकी साइट के साथ बिल्कुल रेलेवेंट है, ये इतनी प्राइस में अवेलेबल है, अगर आप गैस पोस्ट लगवाना चाहते हैं मैं बता, पहला ऑर्डर वो लगवा लें। फिर आप उन्हें पूछें यार हम आपको और भी साइटें प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या आप एग्रीड है। अगर वो एग्रीड है तो क्या करेंगे, आप उन्हें साइटें और प्रोवाइड कर देंगे। और जब साइट्स और प्रोवाइड करते हैं, तो हमने आजकल ये मतलब आजकल तो खैर नहीं, काफी अर्से से हमने एक पॉलिसी बनाई हुई है कि जब क्लाइंट हमें कहता है जी कि हमें मजीद साइटें भी चाहिए, तो फिर उससे हम पूछ लेते हैं जी हमारे पास 2 मॉड्यूल्स हैं, हमारे पास काम करने के 2 मॉडल्स हैं। वो 2 मॉडल्स कौन से हैं, पहला मॉडल ये है जी कि हम साइटें आउटरीच करेंगे, आपको प्राइस बताएंगे, आप हमें पैसे पे करें, हम आपकी एस लगवा देंगे। उसके अंदर क्या होगा, वेंडर प्राइस भी शामिल होगी, हमारा प्रॉफिट भी शामिल होगा, सब कुछ। फर्ज करें वेंडर से डील है $100 में, हमने 150 बता दिया, क्लाइंट हमें 150 पे करेगा, हम 50 अपडेट रखेंगे, 100 आगे वेंडर को पे कर देंगे। और दूसरा मॉडल ये है, हम क्लाइंट से कहते हैं जी कि आप, अगर हम आपके लिए आउटरीच करें, आप हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएं, हम एग्जैक्टली आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक साइडें निकाल लेंगे, उन्हें आउटरीच करेंगे, उनके साथ डील्स करेंगे। और जब हमारी डील हो जाएगी, तो पर डील हम आपको चार्ज करेंगे, कुछ पैसे चार्ज करेंगे, वो $20 है, वो $30 है, हम फिक्स हमको आपको चार्ज करेंगे। आप हमें अपना आर्टिकल सेंड करें, हम आपका आर्टिकल पब्लिश भी करवा देंगे, लेकिन वो जो हमने एक डील की है, आप हमें हमारा प्रॉफिट दे दें $20 या $30, जो डील आपके साथ हो जाए। और बाकी वेंडर की जो प्राइस है वो आप खुद पे करें। मतलब फर्ज करें मैंने एक साइट के साथ डील कर दी, उसकी प्राइस $100, तो मैंने क्लाइंट से कितने पैसे लेने हैं, $20। और वो जो, क्योंकि मेरी डील पहले क्या हो चुकी है कि मैं हर डील के $20 लूंगा आपसे, हर आउटरीच के $20 लूंगा। अगर मेरी 10 डील्स हो चुकी है, उसने मुझे $200 दे दी, वो सारे मेरे हैं। जो वेंडर्स पे जब आर्टिकल पब्लिश करवाएंगे वेंडर साइट पे, वो जो आर्टिकल पब्लिश करके मुझे इनवाइस भेजेगा, वो मैंने पे नहीं करनी, मैं इनवाइस किसको भेज दूंगा, क्लाइंट को, वो डायरेक्ट खुद पे कर देगा उसे। इस तरह क्या होता है कि हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, डिफरेंट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, जो पर मंथ हमसे कहती है पर मंथ आपने हमसे हमें 100 साइट्स आउटरीच करके देनी है। अगर मैंने उसे 100 साइट आउटरीच करके देनी है, और अगर मैं 220 डॉलर भी प्रॉफिट रखूँ या डील करूंगी, पर आउटरीच मुझे $20 चाहिए, तो 100 को मल्टीप्लाई करने 20 के साथ, तो कितने बनेंगे, ये $2000। तो अगर मैं 100 साइट्स आउटरीच करके सिर्फ मैंने आउटरीच करके देते रहना उसको, और मुझे मेरे $2000 जो है पर मंथ मुझे मिलना शुरू। तो ये जो डील है ये भी साथ साथ चल रही होती है। तो बहरहाल ये चीजें बात की हैं, फिलहाल आपने इनिशियली उनको दिखाना है कि हम साइटें अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमेशा क्लाइंट को उसके साथ जो मोस्ट रेलेवेंट साइट्स हैं वो शेयर करें, और पहली ईमेल में आपने कभी भी ज्यादा प्रॉफिट रख के साइटें शेयर नहीं करनी है, ताकि उसे अपना सिर्फ ग्राहक बनाए। कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं है, वही दफा आपका ग्राहक बन जाए, आपसे जब मजीद आगे काम करवाएगा वहां से फिर हम प्रॉफिट निकाल लें। लेकिन ये कि काम का स्टार्ट होना जो है वो इंपॉर्टेंट है। $5 $10 भी शुरू में इनफ है अगर आपको मिलते हैं,
बाद में चल के ज्यादा प्रॉफिट भी रखा जा सकता है। बहरहाल जी, अब ये तरीका मैंने बता दिया, दो मेथड हमने डिस्कस किए हैं आज। एक तो मैंने बताया आपको कीवर्ड के थ्रू, जो चैट जीपीटी से हमने कीवर्ड निकाले जिसे हमने नाम दिया था गूगल क्लाइंट्स का, और नंबर टू मैंने तरीका बता दिया आपको ब्लॉग रिसर्च का। इसमें जो चीजें अगर आपके जहन से स्किप हो जाती हैं, आप उनको रिवाइज भी कर सकते हैं। मुझे बताएं आप में से किस किस ने एसईएम रश बाय किया हो? एसएम रश बाय, जिन्होंने एसएम रश बाय किया हुआ है वो डेफिनेटली अभी आज से ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। जिन्होंने बाय नहीं किया तो सिर्फ ये 450-500 रुपये पर मंथ के अंदर आपको एसएम रश, खाली एसएम रश मिल जाता है। तो आप वो बाय करके जब आपको लगेगा मैंने अब क्लाइंट से आउटरीच करनी है, तो बजाय एक एक साइट देखने के, काफी टाइम वेस्ट होगा ना, आप ये टूल बाय करके आप वेंडर साइट डालें। इस हफ्ते में जो उसने पोस्टें लगाई हैं वो निकाल के उनको आज ही आउटरीच कर दें। अगले दिन क्या करें, और साइड डाल लें जो उसने, मतलब 30 दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 30 दिन में आप 100 मेलें कर दें तो दैट मीन्स आपने अच्छी खासी मेलें करनी है। तो वो जो आपने 500 रुपये खर्च किए हैं ऐसी मिनट के ऊपर, उससे शायद कुछ 10-50 गुना आपको बढ़ के वो पैसे वापस रिटर्न भी हो जाए। डेफिनेटली ऐसे ही है। लेकिन उसमें देखें, अगर वेंडर्स आपके पास नहीं है, उसमें दो चीजें हो सकती हैं ना। एक तो जनरल साइड जो हमारे पास है वो हम उन्हें शेयर कर सकते हैं। उन्हें हम कह सकते हैं कि अगर आप प्योर साइट्स के ऊपर गेस्ट पोस्ट करवाना चाहते हैं, आप हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएं, हम आपके लिए आउटरीच करें। उन्हें अटैच तो करें साथ, और कोई एक अच्छी, मतलब एक दिन के अंदर कोई एक अच्छी साइट उन्हें आउटरीच करके दे दें, ताकि उन्हें पता ही बंदा काम करने वाला है, ये मेरे साथ आगे भी काम करेगा। तो अगर आप उसके साथ थोड़ा सा ये काम कर लेते हैं तो डेफिनेटली वो बंदा लॉन्ग टर्म आपके साथ चलने के रेडी हो। ठीक है जी। नहीं जी, बहरहाल ये दो तरीके हैं। अब इनको हमें मेल्स क्या करनी है, जरा उसकी तरफ आ जाते हैं। ये क्लाइंट्स निकाल लिए हमने। अब मेल्स के हवाले से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ईमेल्स के अंदर भी स्टेप्स आपने याद रखनी। अब वो स्टेप्स क्या है? सबसे पहली चीज तो ये है, मैंने जो आपको बताया था कि जब आपने ईमेल्स करनी है तो आपने किसी एक ईमेल आईडी को सीसी में लाजमी ऐड करना है, ताकि अगर आपकी ईमेल आईडी ब्लॉक होती है जिससे आप सेंड कर रहे हैं, तो जो सीसी वाली है आप वहां से उसको रिस्पॉन्ड प्रॉपरली कर सकें। अच्छा, एक चीज तो ये होगी। अगली चीज ये कि जो आपने मेल करनी है तो उसमें सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है जी कि आपकी मेल अगले बंदे को डिलीवर होनी चाहिए। मैंने पहले आपको बता दिया कि क्लाइंट्स के जो भी कॉन्टेक्ट निकालेंगे आप, वो सारे के सारे 100% वेरीफाइड होने चाहिए। आपने अनवेरीफाइड कॉन्टेक्ट्स पे ईमेल्स नहीं करनी, वरना आपकी ईमेल ब्लॉक होने के खतरात काफी ज्यादा होते हैं, ये कम से कम स्पैम में जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। पहली चीज क्या होगी कि सीसी में आपने एक ईमेल लाजमी ऐड करनी। अगली चीज, जिन लोगों को ईमेल्स कर रहे हैं उनके ईमेल एड्रेस आपने वेरीफाई लाजमी करने। नंबर 3 चीज, अब अगली चीज आती है, हमने जब मेल करनी है वो क्या करें। अब मेल के अंदर तो सबसे पहली चीज जिस पे नजर पड़ती है अगले बंदे की, वो क्या है? वो आपकी सब्जेक्ट लाइन है, कि आप किस सब्जेक्ट के थ्रू उसे मेल कर रहे हैं। अब अक्सर लोगों ने क्या किया हुआ है, उनको इतनी मेल्स आ रही होती हैं, अक्सर लोगों ने क्या किया है कि उन्होंने गेस्ट पोस्ट, लिंक बिल्डिंग, बैकलिंक्स, इस तरह के वर्ड्स के ऊपर फिल्टर लगा दिया कि जब भी किसी मेल में ये अल्फाज होंगे वो ऑटोमेटिकली स्पैम में चली जाएगी, वो उस बंदे के इनबॉक्स में जाएगी नहीं। हमने क्या करना है, हमने इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल किए बगैर क्लाइंट को मेल करनी है और अपना मुद्दा भी बयान करना है। कोशिश करनी है कि हमारी ईमेल के अंदर इस तरह के अल्फाज ना हो। लेकिन अगर करने पड़ जाते हैं तो ठीक है, लेकिन ये कि कोशिश ये करेंगे ना हो। अच्छा, कोशिश कैसे करेंगे ये ना हो? आप आउटरीच के अल्फाज इस्तेमाल कर लें। आप कह दें कि यहाँ पे परफेक्ट आउटरीच, गेस्ट पोस्ट आउटरीच ना करें। आप उसे लिंक बिल्डिंग के अल्फाज, वैसे आजकल कम स्पैम हो रहे हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इसको भी थोड़ा सा करना। अब देखिए, लोग तो स्पैम में फेंकेंगे आप, लेकिन ये है कि चांसेस कहाँ ज्यादा है, मैंने वो बता दिया आपको। आप उससे मिलते जुलते अल्फाज इस्तेमाल कर लें। आप सिंपल कहते हैं कि हाउ टू इंप्रूव योर वेबसाइट ट्रैफिक आफ्टर गूगल अपडेट। अब गूगल की अपडेट ने क्या किया, हिट किया, ट्रैफिक काफी गिर गया साइटों। अगर आप ये एक्सपेक्ट लाइन रखते हैं कि आपने ट्रैफिक को किस तरह इंक्रीज करना है गूगल की अपडेट के बाद, तो कई लोग इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। आपकी जो सब्जेक्ट लाइन है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, जिसपे लोग आपको इंटरेस्ट लेके क्लिक करें। आपकी ईमेल का जो ओपन रेट है वो अच्छा खासा होना चाहिए। अगर 100 लोगों को मेल करें, कम से कम 50 ओपन तो करें ना। 50 ओपन करेंगे तो भी इसमें 2-3 इंटरेस्ट लेंगे ना आपकी सर्विस में। अगर 100 मेले किए हैं, 100 की 100 ओपन ही नहीं हुई है, तो क्या फायदा हुआ? कोई जवाब नहीं आएगा। ओपन रेट आपका अच्छा होना चाहिए। वो किस पे डिपेंड करेगा? आपकी सब्जेक्ट लाइन के।
अब जिस तरह फर्ज करें मैंने आपको इस सब्जेक्ट लाइन बता दी कि हाउ टू इंप्रूव योर वेबसाइट ट्रैफिक, वहां वेबसाइट का नाम भी लिखते हैं, फलां वेबसाइट जो क्लाइंट की साइट है, ताकि उसे पता चले कि मुझे ये अगले बंदे ने मुझे ही मुखातिब किया है। जब हम पर्सनलाइज्ड ईमेल करते हैं, उस बंदे को मुखातिब करके मेल करते हैं, वहां जवाब आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस तरह फर्ज करें मैं कहता हूँ हाउ टू इंप्रूव designsvalley.com ट्रैफिक आफ्टर रिसेंट गूगल अपडेट। ठीक है जी। तो या हम ये कह सकते हैं इफ योर वेबसाइट, अब चेक चेक कर सकते हैं ना कि किस वेबसाइट की ट्रैफिक नीचे जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि आपकी वेबसाइट को गूगल ने सीरियसली हिट किया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको किस तरह रिकवर करना है, ट्रैफिक किस तरह रिकवर करनी है। इस तरह की मेल को इंटरेक्टिव लाइन बना के उसे सिलेक्ट करेंगे, या आप अपनी लाइन लिखें और चैट जीपीटी से आप कहें कि मुझे इस लाइन को इंप्रूव करके दो। वो चैट जीपीटी अल्फाज अच्छे इस्तेमाल करके आपको अच्छे अल्फाज में शॉर्ट सी एक सब्जेक्ट लाइन लिख के दे दे। मतलब वही होगा। अच्छा, पहला हमारा मरहला जो है वो यही है, हमने हमने अपनी मेल ओपन करवानी है। ओपन हुई है कि नहीं हुई है कैसे ट्रैक करेंगे? ईमेल ट्रैकर से। ऑलरेडी बात इस पे हो चुकी है आपके साथ। ओके, अब मेल आपकी ओपन हो गई। अब अगर आप यूट्यूब वाला काम करेंगे जिसमें क्या थंबनेल पे लिखा कुछ और होता है, जब वीडियो कॉल के अंदर कुछ और होता है, तो आपका तो ट्रस्ट खराब होगा। हमने ऐसा काम नहीं करना। हमने क्लाइंट को जो चीज सब्जेक्ट में हम क्लेम कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, हमने उसमें उससे रेलेवेंट बात करनी है। इररेलेवेंट बात करेंगे वो सबसे पहला काम क्या करेगा? स्पैम रिपोर्ट करेगा, बजाय फायदा निकल रहा नुकसान हो जाए। थोड़ी मेले कर ले लेकिन अच्छे अंदाज से कर। ठीक है जी। अब क्या किया मैंने, चूंकि मैंने सब्जेक्ट लाइन में कहा था कि गूगल की अपडेट के बाद अपनी साइट की ट्रैफिक को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं आप। अब मैं बताऊंगा कि रिसेंट गूगल अपडेट ने उन वेबसाइट्स को बड़ी बुरी तरह से हिट किया है जिन वेबसाइट्स ने पुअर लिंक बिल्डिंग की थी। मतलब बात वही करें लेकिन हमने अपना मुद्दा बीच में ले आए हैं, जिनने पुअर लिंक बिल्डिंग की थी। अब पुअर लिंकिंग बिल्डिंग से मुराद क्या है, अब उसे बताएं कि ऐसी लिंक बिल्डिंग जो कि इररेलेवेंट साइटों पे होती है, ऐसी लिंक बिल्डिंग जो कि ऐसी साइटों पे हो रही है जो गेस्ट पोस्ट में धड़ाधड़ बेच रहे हैं, ऐसी साइटों पे जो लिंक बिल्डिंग होती है उसने काफी काम खराब किया। तो अगर आप अच्छी जेन्युइन साइटों पे लिंक बिल्डिंग करेंगे तो आपकी ट्रैफिक में दोबारा से इंक्रीज आ सकती है। आप फिर उसे बताएं कि अच्छी साइटें कौन सी हो सकती हैं जो गेस्ट पोस्ट सेल नहीं करती, बल्कि उनके उनसे गेस्ट पोस्ट लेने के लिए तल्लुकात बनाने पड़ते हैं, अच्छी डीलिंग करनी पड़ती है उनके साथ। तो मैं आपको ऐसी साइटें प्रोवाइड कर सकता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताएं। बात समझ आ गई? हमने उसको पूरा नॉलेज भी दे दिया कि क्या मसला आपकी साइट के साथ हुआ है, और हमने अपनी बात भी बयान कर दी। अब अगर ये सारी बातें सुनने के बाद अगर वो राजी होता है, और ये सारी बातें आपने शॉर्ट करनी है, आपकी फर्स्ट मेल कभी भी लॉन्ग लंबी नहीं होनी चाहिए। लंबी मेल को लोग पढ़ते ही नहीं है। हाँ, हमारे साथ भी ऐसा होता है, लंबा सा कोई टेक्स्ट मैसेज आ जाए नहीं पढ़ते हम, कहते हैं जी शुरू में क्या लिखा हुआ एंड पे क्या लिखा, ठीक है काम की चीज है तो ठीक है, वरना खत्म। पढ़े बगैर उसको डिलीट कर दे। आपकी आपका जो मेल है वो दो तीन या मैक्सिमम चार पैराग्राफ्स पे मुश्किल होनी चाहिए, और पैराग्राफ भी दो दो तीन तीन लाइनों का, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। टोटल आप ये समझ लें कि 7 से 8 लाइनों के अंदर आपने अपनी बात को मुकम्मल करना है, उसे बताना है उसमें मसला क्या है, वो लिंक बिल्डिंग क्या होती है, अच्छी लिंक बिल्डिंग कौन सी होती है, और मेरे पास आइडिया मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर आप लिस्ट शेयर कर सकते हैं उसके मतलब की साइट को, एक आधी भी शेयर कर सकते हैं कि मैं आपको इस तरह की अच्छी साइटें प्रोवाइड कर सकता हूँ। अब जो इस तरह की आपने कहना है वो साइट का नाम बताना पड़ेगा आपको, और वो साइट क्या होनी चाहिए, अगले क्लाइंट के साथ मोस्ट रेलिवेंट और अच्छी साइट होनी चाहिए। अगर वो उसको सिलेक्ट कहते हैं इस पे लगा दो पहले, सबसे पहले में आप लगा भी सकें, तो आप उसको वो साइट शेयर करें और उसे कहें मैं इस तरह की और भी साइटें आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। इससे क्या होगा कि उसका आप पे ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, ये बंदा बातें ठीक करता है, ये काम भी ठीक करेगा। इससे आपको रिस्पॉन्स आने के चांसेस क्या होंगे, वो ज्यादा से ज्यादा। अब जो कल का काम है आपका, तो कल तक आपने करना है वो क्या है? एक तो ये चीज है कि आप कल जब आए तो आप सब ने, चाहे मैनुअल तरीके से कीवर्ड्स वाले तरीके से, चाहे ब्लॉग रिसर्च वाले तरीके से, चाहे टूल यूज करके, चाहे टूल यूज किए बगैर, आप सब ने कुछ ना कुछ क्लाइंट्स साइट्स निकाल के लानी है। और उनके चाहे कॉन्टेक्ट ना निकालने, अभी क्लाइंट्स निकाल लें ताकि समझ आ जाए ना कि क्लाइंट्स निकालने कैसे हैं, ये चीज पक्की हो जाए आपके जहन में। और नंबर 2 चीज ये है कि आपने इनको ईमेल क्या करनी है, वो ईमेल भी एक आप साथ लिख के लाएं। उसके कुछ एक दो टेम्पलेट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, उसको देख के थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाएगा। कुछ तो डायरेक्ट सेलिंग वाले टेम्पलेट्स होते हैं, कुछ मैंने आपको इस तरह के बताए हैं कि आप थोड़ी सी पहले नॉलेज दे रहे हैं क्लाइंट को, उसके बाद फिर आगे सेलिंग की बात कर। कोशिश करें इस पैटर्न पे काम करें, इससे रिस्पॉन्स थोड़ा सा बेहतर आता है।
इस तरह की मेल आप लिख के लाएं। अगर मेल में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, कोई वैसे मसाइल आ रहे हैं, आप चैट जीपीटी से कह के अपनी मेल को करेक्शन करवा सकते हैं, इम्प्रूवमेंट करवा सकते हैं। ठीक है जी। ये कल 2 टास्क आपके हैं, क्लाइंट साइट्स आपकी लिस्ट में होनी चाहिए, कम से कम 50 तो निकालें ना। और नंबर 2, अपनी ईमेल जो सेंड करनी है आपने उनको, बस ईमेल सेट कर लें अपनी, ताकि हम कल परसों से फिर आगे ईमेल सेंड करने की तरफ आए। ठीक है जी। तो ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको इसमें कोई मसला मसाइल है, कोई परेशानी इस लेक्चर में नजर आई है तो मुझे बताएं। मैं अभी आपकी तरफ आता हूँ, मेरा एक क्वेश्चन ये आंसर कर लूँ। क्या हमें एसएमरश या चैट जीपीटी से वेंडर साइट्स फाइंड करके उनको आउटरीच कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, उनको भी आउटरीच कर सकते हैं। सेमरस से मिली हुई वेंडर साइट्स बेस्ट होती हैं। बेस्ट मतलब देखें, अगर स्टैट्स अच्छी हैं तो बेस्ट हैं, लेकिन बेस्ट से मुराद अब ये नहीं है कि उनका जवाब भी आपको आएगा। मैंने आपको उसी में बताया था कि जो रेफरिंग डोमेन्स वाली साइटें होती हैं वहां से रिस्पॉन्स थोड़ा सा बेहतर आता है, ठीक है ना, लेकिन जो आउटबाउंड डोमेन्स वाली साइटें हैं वहां से रिस्पॉन्स कम आता है। तो जिन पे राइट फॉर अस का पेज है वहां रिस्पॉन्स ज्यादा आता है, जिन पे नहीं है उस पर रिस्पॉन्स कम आता है। चाहे आप साइटें गूगल से निकालें, चाहे एससीएमएस से निकालें, चाहे एरएफ से निकालें, अगर ब्लॉग और राइट फॉर अस का पेज है तो जो रिस्पॉन्स बेहतर आता है। अगर ये पेजेस नहीं है तो रिस्पॉन्स बेहतर नहीं आता। एक सवाल ये और कर रहे हैं जी कि मेरा जीमेल अकाउंट ब्लॉक हो गया है, इसलिए सपोर्ट टीम ने मेरे हेल्प की है, अभी मैं वार्म अप कर रहा हूँ ईमेल्स को, सर ने बताया। जी बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे बताया नहीं उन्होंने, लेकिन ये वार्म अप करके थोड़ा सा उनको मेरे स्टार्ट कर लें। ओके जी, अच्छा जी, मैं सर से रिक्वेस्ट कर दूंगा तो वो भी थोड़ा सा ऊंचा बोल बोल लें। असल में थोड़ा सा मेरा शुरू से ही बस अंदाज ही ऐसा रहा है कि ऊंचा बोलने की आदत है। हाउ टू इंक्रीज अप टू 100 पेज इन गूगल SERP। अच्छा जी, गूगल सर्च में ये 100 पेजेस तक हमने किस तरह लेके जाना है इसको, इसको जरा अभी देखते हैं। आपका क्वेश्चन क्या था? जी पहला क्वेश्चन क्या ये जी कि जिस ईमेल से हम वेंडर्स को आउटरीच कर रहे हैं, क्या उसी से क्लाइंट को आउटरीच कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। अब लेबल लगा लें उसके ऊपर, लेबल लगा लें कि ये वेंडर है और ये क्लाइंट, ताकि डिफरेंशिएट रहे ना। ऐसा ना हो कि हम वेंडर समझते रहे वो अगला बंदा क्लाइंट हो, क्योंकि क्लाइंट्स को हमने फौरी जवाब देना होता है, ताकि हमें जरा जल्दी से अटैचमेंट उसके साथ हो सके। बेहतर ये है कि आप न्यू ईमेल इस्तेमाल करें, सेपरेट ईमेल यूज करें, बेहतर ये। लेकिन अगर आप सेम ईमेल को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकती हैं, बस लेबल लगा लें कि ये बंदा क्लाइंट है और ये बंदा। ब्लॉक होने के चांसेस ज्यादा, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि अगर आप ईमेल्स वेरीफाई कर लेते हैं अच्छे अंदाज से तो फिर ब्लॉक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। हाँ, स्पैम डिपेंड करता है कि अगर अगला बंदा को स्पैम रिपोर्ट करता है तो स्पैम में जाने के चांसेस हैं, लेकिन यह है कि आपके ब्लॉक होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। 160-70 ईमेल्स भेजी हैं, वेंडर्स की बात हम कर रहे हैं, तो ये रिस्पॉन्स कम है, क्योंकि वेंडर से केस में अगर हम 100 ईमेल्स कर रहे हैं तो हमें कम से कम कोई 20 से 25 लोगों का जवाब आना चाहिए। लेकिन उसमें ये शर्त ये है कि सबकी साइडों के पे राइट फॉर अस या ब्लॉग का पेज हो। अगर नहीं आ रहा तो फिर आप उन्हें 3 दिन के बाद फॉलो अप ईमेल्स करें। फॉलो अप में देखिए आप सिंपल, एक तो बात यह है कि चैट जीपीटी से उसे बताएं कि मैंने ये ईमेल की थी, कुछ वेबसाइट के एडमिन को मेल की थी, उनका जवाब मुझे नहीं आया, मुझे बताओ मैं क्या फॉलो अप ईमेल करूँ। वो चैट जीपीटी खुद आपको लिख के दे देगा, ठीक है। लेकिन उसको मेल आप ये करनी है कि सिंपल जो पैटर्न चलता है, जो एक कह लें कि सोफिस्टिकेटेड तरीके से, कि हमने आपको मेल्स की थी, हमें पता है कि आपके जैसे जो एडमिन्स हैं काफ़ी बिजी होते हैं, लेकिन आपका रिप्लाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमें कल रिप्लाई करें ताकि हम अपने क्लाइंट्स के लिए आपसे कोई काम करवा सकें, इस तरह की बात करें। हम्म। नहीं, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, इस तरह के वर्ड्स क्लाइंट्स ब्लॉक करते हैं। तो क्लाइंट्स को इतने लोग मेले कर रहे होते हैं यार कि वो तंग आ जाते हैं, तो वो लोग ब्लॉक कर देते हैं। जो वेंडर्स हैं वो तो गैस उसमें सेल कर रहे हैं ना, वो तो चाहते हैं हम इस तरह की इंक्वायरीज आए, ब्लॉक नहीं होता।
क्लाइंट की साइड में कॉन्टेक्ट अस से ढूंढ लेंगे, कॉन्टेक्ट अस से ढूंढ लें, या उसमें ये है कि आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स से जाके देख लें। अब मुझे मेरी वेबसाइट पे कई मैसेज आ रहे होते हैं, मेरे जो फेसबुक पेज है मेरी कंपनी का, उसके ऊपर कई लोग मैसेज कर रहे होते हैं। तो इस तरह आप भी सोशल मीडिया पे जाके उनसे रब्ता कर सकते हैं। जी जी। हाँ जी। देखें जो, हाँ जी, देखें उसमें हमने देखना ये है कि जब आप क्लाइंट सर्च कर रहे हैं ना, इनमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, और इनके ऊपर ब्लॉग का पेज भी होता है और राइट फॉर अस का पेज भी होता है वास का। अब अगर राइट फॉर अस का पेज है, फिर तो बड़ी सिंपल बात है कि एक्सेप्ट करेंगे गेस्ट को साहब। मतलब जो क्लाइंट्स हैं, हमने क्लाइंट के तौर पर उन्हें सर्च कर रहे थे, लेकिन उनकी ट्रैफिक अच्छी खासी निकल आई। अब हमने देख चेक करना है कि ये वेंडर हो सकता है कि नहीं हो सकता। पहली चीज हमने क्या देखनी है, उस पर राइट फॉर अस का पेज हो। अगर तो है तो फिर तो परफेक्ट चीज है, आप उसे डेफिनेटली अपना वेंडर समझ के मेल कर सकते हैं। अगर उस पर राइट फॉर अस का पेज नहीं है लेकिन ब्लॉग बना हुआ है, उसके ब्लॉग का पेज मौजूद है, इसका फिर मतलब ये है कि वो हमारा वेंडर बन सकता है, लेकिन चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि वो खुद नहीं कह रहा राइट फॉर अस। हम उसे अगर अच्छे अंदाज से पिच करें तो शायद हमारी बात मान ले, हमें आर्टिकल लगाने की परमिशन वो दे दे। तो इसलिए ब्लॉग होना लाजमी है, और या राइट फॉर अस का पेज होना लाजमी है। अगर दोनों में से एक भी चीज है, फिर उसको आप वेंडर कंसिडर कर सकते हैं, वरना उसको अपने वेंडर कंसिडर नहीं करना, तो छोड़ देना। ना वो क्लाइंट है ना वो वेंडर। जी जी। जी जी। ये हमें मार्केट में इन होके पता चलता है। जब हम फेसबुक का लेक्चर करेंगे तो वहां समझ आएगी आपको कि वहां भी जब मार्केट में इन होते हैं फेसबुक के अंदर, तो वहां कई लोग बता रहे होते हैं कि भैया फलां साइट है, मैं इनका ऑथर हूँ, मैं इनका एडमिन हूँ, मेरे पास ऑथर एक्सेस है, मैं सब कॉन्ट्रीब्यूटर हूँ यहाँ पे। तो वो हम उस तरह के लोगों से जाके हम उनसे बातचीत करते हैं। देखिए ऐसा नहीं होता। अब कई जो बड़ी साइट्स होती है ना, उनके जो ऑथर्स होते हैं वो उन्होंने ऑफिशियली उनको सैलरी पर रखा होता है, जो राइटर्स होते हैं। इसलिए हम ये नहीं समझ सकते ये ऑथर साइटें हैं। ये जो ऑथर कौन वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है ना हमारा, ये जो लोकल साइटें होती हैं या जो लो क्वालिटी वाली साइट्स हैं, दरमियानी साइटें, उनके लिए है। उनके लिए हमें डेफिनेटली या तो एडमिन को मेल करके पूछना पड़ता है कि आपका कोई ऑथर भी अवेलेबल है। लेकिन सर टेक बुली ने इसने अपने ऑथर्स की लिस्ट पहले दी हुई थी, मुझे पता नहीं है, इसने प्रॉपर मेंशन किया था कि ये हमारी वेबसाइट के ऑथर्स हैं, ये उनके कॉन्टेक्ट्स हैं। हाँ। तो कुछ लोगों ने कहने के पब्लिकली बताया, शो किया होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, शो नहीं करते कि ये हमारे ऑथर हैं कि नहीं है, वो यही शो करते हैं कि पोस्ट हमने लगाई है। हम्म। देखिए ये बात हमारी कुछ देर पहले भी शायद हुई थी। इसमें देखें क्वेश्चन का ये है कि जो हमारे वेंडर्स हैं जिनकी ट्रैफिक कम है, तो क्या उनको हम मेल कर सकते हैं एज अ क्लाइंट समझ के उनकी। तो मैंने बताया था कि जी जो जो बंदा जिस बंदे की वेबसाइट पे राइट फॉर अस का पेज मौजूद है, या जो बंदा सबमिट अ गेस्ट पोस्ट के पेज मौजूद है, वो बंदा बहुत कम चांसेस है कि क्लाइंट बनेगा। मतलब ये समझ लेगा अगर वहां पे हमें 2% चांसेस थे या 1% चांसेस थे, तो यहाँ पे शायद 0.1% चांस। तो हम ऐसे ऐसे लोगों को एज अ क्लाइंट अप्रोच नहीं करेंगे। अगर वो खुद हमसे कह दे कि आप फ्रीलांसर हैं, अगर आपके पास सोसाइटी अच्छी है तो मुझे प्रोवाइड करें, मैं भी गेस्ट पोस्ट लगवाना चाहता हूँ, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो बंदा गेस्ट पोस्ट सेल कर रहा है राइट फॉर उसके पेजेस के ऊपर है, वो मोस्टली आपका क्लाइंट नहीं बनता। अभी तक जितने भी मैंने एग्जांपल्स ये देखी हैं, हमारे स्टूडेंट ने कुछ कोशिश की थी काम करने की, तो अभी तक उसमें सिर्फ एक बंदे को कामयाबी मिली है एक साइड के ऊपर। इसके अलावा मुझे कोई ऐसा केस सुनने में नहीं आया कि आपने वेंडर्स को अपना क्लाइंट बना लिया। तो बहुत कम इसमें रेशो है, ज्यादा रेशो नहीं। अच्छा, इन्होंने क्वेश्चन ऑनलाइन स्टूडेंट की तरफ से था कि सर्च के अंदर जो आपकी जो तादाद है वो कैसे बढ़ाई जा सकती है सर्च रिजल्ट्स की।
मैं जरा इनका एग्जैक्ट क्वेश्चन देख लूँ। हाउ टू इंक्रीज अप टू 100 पेज इन गूगल SCRP। अच्छा, ये सर्च सेटिंग्स मैंने ओपन की हुई है, लेकिन मेरे पास फिलहाल अभी कोई यहाँ पे ऑप्शन शो नहीं हो रही, क्योंकि पहले यहाँ ऑप्शन होती थी कि आप पेजेस पे ऊपर नंबर ऑफ रिजल्ट्स बढ़ा सकते हैं। वैसे मैंने एक ऑप्शन की होती है कॉन्टिन्यूस स्क्रॉल वाली, ऑप्शन सेलेक्ट की हुई है, ज्यादातर वही आ रही है आजकल। तो मुझे जरा इसका देखना पड़ेगा, क्योंकि सेटिंग थोड़ी चेंज है। मोर आ जाती और साइडें लोड हो जाती है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट पे आके वो बंद हो जाता है। तो मैं इसको मजीद, हाँ मैं इसको देख लेता हूँ जी, मैं मजीद देख के इसको फिर बता दूंगा आपको। आपने जो सेकंड मॉडल का तरीका बताया है, प्लीज वो रिपीट कर दे। देखिए उसमें रिपीट करने का सिंपल एक चीज है, वैसे तो लेक्चर भी रिपीट आप कर सकते हैं। आपने कोई भी वेंडर साइट पकड़नी है, और वेंडर साइट पकड़ के उसे उसे कहाँ डालना है आपने, SCM रश में डालना है। SCM रश में डाल के उसके जो आउटबाउंड डोमेन्स हैं, यानी जिन लोगों ने उस पे गेस्ट पोस्ट लगवाई थी, वो आप SCM रश में डाल के वो निकाल। और कौन से निकाले जिन्होंने पिछले एक हफ्ते के अंदर गेस्ट पोस्टिंग करवाई है, आप सिर्फ उनको निकाल के उनको मेल्स करें कि हमने फलां साइट पे आपकी गेस्ट पोस्ट देखी है, हमारे पास भी अच्छी अच्छी साइटें मौजूद हैं, ये एग्जांपल है हमारे पास साइटों की, अगर आपको पसंद आए तो मुझे बताएं, हम आपके लिए आउटरीच भी कर सकते हैं। एक तरीका तो ये था, या क्या था, अगर आपके पास SCM रश नहीं है तो फिर आप कोई भी वेंडर साइट जिसके साथ आपकी डील हुई है या नहीं हुई है, आप वेंडर साइट खोलें, वेंडर साइट खोल के आप उसके ऊपर जो पोस्टें लगी हुई हैं उस पोस्ट को ओपन करें, और पोस्ट को ओपन करने के बाद आप वन बाय वन चेक करें कि क्या उस पोस्ट के अंदर जो लिंक है वो इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। अगर कोई भी लिंक आपको एक्सटर्नल मिल जाए तो फिर आप चेक करें। जरा एक चीज और भी मैं बता दूं आपको, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूं। जिस तरह ये साइट थी टेकबुलियन, हमने जब ओपन किया इसको, मैं जरा पोस्ट वो देख ही लूं। आपका यहाँ की साइट पर लिंक देखा है, जब बस ऐसे ही कहते हैं कि हम आपको ये वाली साइट पर लिंक दे दें। वैसे भी कह सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं, मतलब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। देखिए आपकी हर किसी की मेल अपनी अपनी होगी ना। मैं जरा स्क्रीन भी शेयर कर दूं। अच्छा, इसमें मैं एक चीज आपको बताने लगा था कि फर्ज करें हमने भी साइट खोली थी, ये वेंडर साइट है, मैंने यहाँ ये पोस्ट खोली थी। अब इस पोस्ट में 4 लिंक्स थे, तो अगर एक लिंक इंटरनल है तो अगला एक्सटर्नल हो सकता है, आपने चारों चेक करना है, पहली बात तो ये। चलो अगर मैं सेकंड वाले लिंक पे क्लिक करता हूँ ना, अब इस पे क्लिक करने से क्या हुआ, फिर न्यू साइट खुल गई है, लेकिन ये भी वही साइट है, पेज कोई और है, मतलब एक ही साइड पे 2 लिंक लगे हुए हैं ना। अच्छा, अब तीसरा लिंक खोलें जरा इसका, तीसरा लिंक खोलते हैं, और तीसरे लिंक के ऊपर जब जाते हैं हम यहाँ पे, तो इधर ये आ गया। अब यहाँ जब मैंने क्लिक किया, ये भी वही साइट खुल गई। अब चौथा लिंक देखते हैं जी, होता है मतलब ये कुछ साइटें एक ही आर्टिकल में 5 5 लिंक भी अलाउ करती हैं, चाहे एक साइड के 5 लिंक लगा लें। अब ये वाला जरा देखते हैं जी, ये साइट वही है, वही वही साइट है, वही एक ही साइड के 4 लिंक लगे हुए हैं। अच्छा बात है कि देखिए क्या पता क्या होता है, जब हम साइट खोलते हैं ना, तो वो साइट जो है ना, कोई नई साइट खुल जाती है, लेकिन उसकी जब ट्रैफिक देखते हैं तो वो मिलियंस में होती है। तो इसका मैंने क्या समझना है कि जिसकी ट्रैफिक ऑलरेडी मिलियंस में है वो बंदा हमारा क्लाइंट नहीं है, क्योंकि जो बड़ी साइटें होती है, इस तरह फोर्ब्स है, कुछ लोगों ने फोर्ब्स का लिंक लगाया होता है। अब फोर्ब्स ने इस साइट से नहीं कहा कि मुझे लिंक दो, बल्कि लोगों ने अपनी मर्जी से अपनी खुशी से उसको लिंक दिए। अगर ऑफिस करते थे कि बिलियन में थी फाइल, लेकिन वहाँ पे जीरो आ रहा था यार इसमें था वैसे भी काफी ऑन साइड रखी। चले वो मुझे दिखाइएगा, उसको देख लेंगे एक दफा। सब बहरहाल जी, बात अब यहाँ पे ये हो रही है कि आपने जब क्लिक करना है क्लाइंट साइट के ऊपर, तो आप चेक करना है कि साइट नहीं खुले और न्यू साइट की ट्रैफिक कम हो। अगर कम है तो फिर वो क्लाइंट है, वरना वो क्लाइंट नहीं है। अगर उस ट्रैफिक उसकी लाखों में है तो फिर आपने उसे इग्नोर कर देना, फिर आप अगले लिंक की तरफ चले जाओ। तो ये मैनुअली हमने इस तरह तरीके से करके देखना है इसको। और बाकी अगर करना चाहते हैं टूल के थ्रू, तो फिर डेफिनेटली आपके पास SCM रश है, उसमें डाल के इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जी यहाँ पे क्लाइंट की लिस्ट अलग से रेडी करनी है जी, अलग से रेडी करनी है। आपने जो सेकंड मॉडल तरीका बताया था, रिपीट कर दे, मैंने कर दिया है। मैंने आपकी वीडियो देखी थी जिसमें क्लाइंट फाइंड करने का बताया था, उसमें आपने क्लाइंट को मैसेज करने का बताया था, अगर वो ही लिख कर उसको ChatGPT से रिलेट करवा लें तो कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। हम कुछ साइट्स की ट्रैफिक कम होती है लेकिन उनका DADR ज़्यादा होता है, वो भी हमारे क्लाइंट्स बन सकते हैं जी, बन सकते हैं। अगर क्लाइंट ने हमें पहली बार ऑर्डर दिया और हमने उससे फुल डिस्काउंट दिया और उसकी हर बात मानी, लेकिन अगर वो दोबारा ऑर्डर ना दे तो कोई मसला नहीं है,
कुछ ना कुछ पैसे तो कमा लिए ना आपने। वो तो, ये तो चांसेस ही होते हैं। सर जी, आउटबाउंड डोमेन्स हमारे क्लाइंट है जी। किसी भी वेंडर को जो हम डालेंगे एसएमएस के अंदर, तो उसकी जो आउटबाउंड डोमेन्स होंगी वो हमारे क्लाइंट्स। लेकिन शर्त ये है कि वो आउटबाउंड डोमेन वाली साइटें ज्यादा प्रीमियम साइटें ना हो, बड़ी साइटें ना हो, वो हल्की साइटें। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं। जैसा मैंने आपके सामने टेक बुलियन को डाला एसएमएस में, इसके मैंने आउटबाउंड डोमेन्स निकाले। अब टेक बुलियन बड़ी कॉमन साइट्स हैं। ऐसी कॉमन साइट्स के आउटबाउंड डोमेन्स हर बंदा सर्च कर रहा है। मतलब अभी भी पाकिस्तान में शायद कोई हजारों लोग होंगे जो कि टेक बुलियन के आउटबाउंड डोमेन्स निकाल के उनको मिलने कर रहे होंगे। जब इनको इतनी मिले जाएंगे तो रिप्लाई नहीं आएगा। आपने जब क्लाइंट ढूंढने हैं ना, तो कोशिश करें कोई ऐसी साइटें जो आपको लगता हो कि ये मार्केट में ज्यादा इन नहीं। या एक चीज ये में रखें कि ऑथर साइटों को तो कभी आप नहीं काम नहीं करना उनके साथ। जिन साइटों पे ऑथर अकाउंट सेल होते हैं ना, मैंने कुछ नाम बड़े कॉमन हैं, टाइम बिजनेस न्यूज है, इसके अलावा क्या नाम है उसका, बिजनेस टू मार्क है, इसके अलावा वेंट्स मैगजीन है, इसके अलावा जो है मार्केट बिजनेस न्यूज है। ये साइटें बड़ी कॉमन है मार्केट के अंदर। ये कॉमन कैसे पता चलेंगी? जब आप मार्केट में आएंगे। मार्केट कौन है? वो फेसबुक है। इस मामले में मार्केट फेसबुक है। फेसबुक पे जो भी साइटें कॉमन है ना, आपने उसके आउटबाउंड डोमेन चेक नहीं करा। उस पर टाइम वेस्ट होने के चांस ज्यादा है, क्योंकि उसको ऑलरेडी हजारों लोग मिलने कर रहे होंगे। हमने कोई ना कोई कोशिश करना, कोई यूनिक साइट पे जो मार्केट में इतनी कॉमन ना हो, वो साइट डालें एसईएम रश के अंदर। उसके निकालने आउटबाउंड डोमेन्स। उन उसके आउटबाउंड डोमेन्स को जो मिलने जा रही होंगी वो कम कम जाएंगे। तो वहां से हमें क्लाइंट मिलने के चांसेस क्या होंगे? वो ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है जी, तो ये कोशिश कीजिएगा कि जो साइट आप ऐड करें तो वो ज्यादा कॉमन ना हो। नहीं, यूनिकनेस का अंदाजा ट्रैफिक से बिल्कुल नहीं लगा सकते। यूनिकनेस का अंदाजा हमें मार्केट में इन होके पता चलेगा। हमारा लेक्चर आगे आएगा, वहाँ इंशाल्लाह कुछ आपको इसमें हेल्प मिलेगी। अजान शुरू हो गई जी, अजान सुन लें, उसके बाद हम इसको वाइंड अप करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए जी 2 मिनट की ब्रेक है अजान की सिर्फ। अजान शुरू हो गई। अच्छा जी, क्या बात हमारी हो रही थी? बातें आई थिंक सारी हमारी हो गई हैं आज। बातें खत्म हो गई थी, तो चलें जी, बस मेरा ख्याल है। जी जी।
ठीक है जी। उसने अगर प्राइस 100 बताई, उसने कहा जी 60 लास्ट है, तो उसमें आप फिलहाल रिफाइनलाइज कर लें उसके साथ, ठीक है, उसको नोट कर लें, क्योंकि मैंने बताया ना आजकल क्या हो रहा है, जब हम ज्यादा बहस करते हैं तो अगला बंदा हमें रिप्लाई करना छोड़ देता है, या फिर हाँ उस पर ना करें। जब आप आर्टिकल आपके पास आएगा फिर उसे एक ऑफर सेंड करके देख लें यार कि मुझे काइंडली इतने में पब्लिश करते हैं इसको, ठीक है ना। तो फिलहाल असल में जिन लोगों ने बिजनेस बनाया हुआ है ना, ज्यादा बिजनेस बनाया हुआ है ये वाला, जो कहते हैं जी हमारे पास, ठीक है, कुछ लोगों ने तो प्रॉपर बंदे रखे हुए हैं ना मेल्स को हैंडल करने के लिए। अब फर्ज करें मैं एक बंदा हूँ, मेरी 5 साइटें हैं, मैं खुद उन सबकी मेल्स को देखूं, मैं सबकी मेल्स नहीं देख पाऊंगा। हमने अब डिजाइन वैली पे क्या किया होता है कि फिक्स लिखा होता है जी $50 इसकी प्राइस है, अगर आपने कम करवानी तो मुझे अप्लाई ना कीजिएगा, इसकी फिक्स प्राइस $50। इस तरह बेल इंजीनियरिंग डॉट नेट है, उसकी फिक्स प्राइस क्या $100, कम करते नहीं हम। वजह क्या है कि टाइम नहीं उतना बार्गेनिंग करने का। लेकिन जिन लोगों ने बंदे रख लिए हैं डील्स करने के लिए, वो क्या करते हैं, फिर बंदे उनके बिहाफ पे बार्गेनिंग भी कर रहे होते हैं, डील्स भी कर रहे होते हैं, फिर वहां प्राइसेस थोड़ी सी कम भी हो जाए तो चल जाए। से क्वेश्चन का ये है जी कि बाज का हम जब डील करते हैं साइट के साथ, तो काफी वो फर्ज करें $50 से नीचे आ नहीं रहे, 100 से भी नीचे नहीं है, लेकिन आई कॉपी फाइव पे वही सारी लगी होती हैं $20 में, $30 में। सर यहाँ 2-3 केसेस हो सकते हैं। पहला केस तो ये है कि किसी के पास उस वेबसाइट का ऑथर अकाउंट होगा, पहली चीज तो ये है। नंबर 2 चीज ये हो सकती है कि बाज का ऐसा होता है कि डील्स उनकी पुरानी हुई होती है। अब कई साइटें हमारे साथ ऐसी हैं कि डील्स हमारी महंगी है, अब मेरे साथ कंपनी अटैच है, उस कंपनी की डील उसी उन्हीं साइटों के साथ सस्ते में है, डील एडमिन के साथ ही है, लेकिन उनकी सस्ती डील है, हमारी महंगी डील है। वजह क्या है, हमने डील बाद में की है, उन्होंने पुरानी डील की हुई है, अभी तक उनकी पुरानी ही चल रही है। नंबर 3 केस क्या हो सकता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपने अकाउंट के ऊपर थोड़ा सा क्लिक्स लाने के लिए साइड महंगी होती है, प्राइस कम ऐड कर देते हैं जानबूझ के, चाहे ऑर्डर पूरा ना कर पाए, लेकिन वो कर देते हैं, चलो कुछ ना कुछ ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे, फिर हम बातचीत कर लेंगे क्लाइंट के साथ, उसे कह देंगे ये साइड महंगी हो गई है, प्राइस बढ़ गई है। अब एक एक ही साइड अगर एडमन को मेल कर रहे हैं $100 की है, आपने $20 की लगा ली है Shopify पे, जो बंदा Shopify को जानता है वो उस पर सर्च करेगा, सस्ती मिल रही है, वो ऑर्डर वहीं पे करने की कोशिश करेगा, जब ऑर्डर आएगा तो फिर क्या होगा, वहां पे कम से कम बातचीत शुरू हो जाएगी। अगर फर्ज करें वो कहते जी $20 आपने प्राइस लगाई है, हम उसे कह देते जी $20 पहले थी, अब प्राइस बढ़ गई है, मैं अपडेट करना भूल गया था। तो अगर वो कुछ बातों में इस तरह आ जाए तो काम कुछ ना कुछ मिल जाता है। कुछ लोग ये काम करते हैं कि डील हुई नहीं होती उतनी सस्ती, लेकिन लगा देते हैं। तो डिफरेंट केसेस हैं, लेकिन ये है कि इसमें आप अपने तौर पर कोशिश करें कि वेंडर के साथ डील आपकी कम से कम प्राइस के अंदर हो। जी। लिंक एक्सचेंज से मुराद ये है कि आप उसे लिंक दे देंगे, वो आपको लिंक दे दें। अब एबीसी लिंक एक्सचेंज क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि देखें, एक तो दो वेबसाइट हैं ए और बी, मैंने उसकी साइट पे लिंक लगा लिया, उसने मेरी साइट पे लिंक लगा दी, ये हो गया ए बी लिंक एक्सचेंज। अब एबीसी लिंक एक्सचेंज क्या होता है कि देखें, मैं तो रिसेलर हूँ, मैं रिसेलर हूँ ना, मैंने मेरा मेरे डील हुई हुई है सी के साथ, मेरी डील हुई हुई है $50, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, मेरे पास क्लाइंट आया, उसने कहा जी मुझे मुझे बी वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्ट लगवानी है, मैंने बी को मेल की, उसने कहा जी कि या तो पैसे दें या फिर ये कि लिंक एक्सचेंज करवा दें, मतलब मेरा लिंक किसी भी और साइट पे लगा दें। बात समझ रहे हैं ना, मतलब ए बी में क्या था, मेरा लिंक उसकी साइड पे, उसका लिंक मेरी साइड पे, और एबीसी में क्या है कि मेरा लिंक उसकी साइड पे, उसका लिंक किसी और साइड पे। अगर हम इस तरीके से कर लेते हैं तो ना मैं उसे पैसे दूंगा ना वो मुझे पैसे देगा, और लिंक एक्सचेंज के अंदर क्या होगा, हमारा खर्चा नहीं आएगा, हम दोनों को फायदा मिल जाएगा इससे। जी। स्पेसिफिक वेबसाइट लगा सकते हैं, लेकिन अवॉइड करें फिलहाल उससे। जी फाइवर पे देखें, क्वेश्चन है कि चूंकि हर साइट की प्राइस डिफरेंट है, हम फाइवर पे किस वेबसाइट की प्राइस को मेंशन करेंगे पैकेजेस के अंदर, तो वहाँ देखिए वहाँ 3 पैकेजेस होते हैं। हम पैकेजेस के अंदर वेबसाइट का नाम जाके मेंशन कर सकते हैं कि फलां वेबसाइट पे अगर आप लगवाएंगे तो ये प्राइस है, या अगर नाम मेंशन नहीं करना पैकेजेस के अंदर, तो आप वहां पे ये लिख सकते हैं कि इतने डीए वाली साइट होगी, अगर आप उस पर लगवाएंगे तो पहले सिल्वर पैकेज में ये प्राइस है, सिल्वर पैकेज में इतने डीए वाली साइट होगी और ये प्राइस होगी, गोल्डन पैकेज में इतने डीए वाली साइट होगी और इसकी ये प्राइस होगी। तो वहां हम डीए मेंशन कर दें, डीआर मेंशन कर दें, ट्रैफिक मेंशन कर दें, तो वो उस लिहाज से पैकेजेस बन, जब क्लाइंट हमारे पास आएगा हम उसको उस डीए के मुताबिक साइटें जो भी हमारी लिस्ट में होंगी वो प्रोवाइड कर देंगे, जी फलां फलां साइटें इस प्राइस में आपको इतने डीए वाली अवेलेबल। अपना डाटा देखेंगे, अगर फर्ज करें 50 डीए वाली साइट आपको आपके पास आपकी डील है $50 में,
आप 5 रुपीज़ की रेट रख देंगे $100 लेट्स सपोज। जिसका डीए 70 है, उसकी डील आपके पास फर्ज करें 70 में है, उसका रेट रख दिया आपने $150। तो आप क्लाइंट को पैकेज ही वो प्रोवाइड करेंगे जिस पैकेज के अंदर उतने डीए वाली साइटें हैं और उस प्राइस में आपके पास अवेलेबल। कुछ क्लाइंट्स क्या करते हैं, वो डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, लेकिन ऐसा बड़ा कम होता है, 10% केसेज में ऐसा होता है। आपने सिंपल वो उस पैकेज के मुताबिक साइड निकालनी है, उस पर ऑर्डर लगा दें। और कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो कि आपसे पहले साइडें मांगते हैं, बल्कि मैक्सिमम क्लाइंट साइडें मांगते हैं आपसे, पहले हमें पूरी लिस्ट दिखाएं अपनी, फिर हम आपको बताएंगे हमने किस किस पे पोस्ट लगा। तो अक्सर क्लाइंट जो है वो आपसे साइडें मांग के चेक करेंगे कि पसंद आएंगी, फिर वो ऑर्डर करेंगे, वरना वो ऑर्डर नहीं करेंगे। जी आप कुछ कहना चाहें? जी जी। देखिए बेहतर तो ये है कि आप होम इम्प्रूवमेंट की साइट ही जाके पुट करें। क्वेश्चनिंग का ये है जी, मेरा ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए रिपीट कर दूं, अगर हमारे पास होम इम्प्रूवमेंट की वेंडर साइटें अच्छी हैं और हम होम के ही क्लाइंट्स को ढूंढना चाहते हैं, तो हम किस तरह की साइट को एसईएम रश में डालें? तो डेफिनेटली जिस निश के क्लाइंट हैं, जिस निश के वेंडर हैं, हमने एग्जैक्ट उसी निश की साइट डालनी है। तो फिर हमें वहां से रेलेवेंट क्लाइंट मिलने के चांसेस क्या होंगे, वो ज्यादा होंगे। अगर आप फर्ज करें आपके पास वेंडर अच्छे हैं होम इम्प्रूवमेंट के, आप टेक की साइट वहां जाकर डाल दें, तो वो तो टेक वाले क्लाइंट निकलेंगे ना मैक्सिमम। हम्म हम्म डेफिनेटली देखिए ना, होम इम्प्रूवमेंट वाली साइट के ऊपर मैक्सिमम गेस्ट पोस्टिंग किसने करवाई होगी? होम वाली नहीं। क्योंकि गेस्ट पोस्टिंग हमेशा, जैसे हमने देखा कि गेस्ट पोस्टिंग रेलेवेंट हो तो अच्छी होती है। तो अगर मैं कोई होम इम्प्रूवमेंट वाली साइट डालता हूँ एसईएम रश में, तो उसके आउटबाउंड डोमेन में जाता हूँ, यानी जिन लोगों ने इस होम वाली साइट पे गेस्ट पोस्टिंग करवाई हुई है, वो साइटें भी कौन सी होंगी? ज्यादातर होम वाली ही होंगी। देखिए इंटरनल लिंक से मुराद है कि वो ही साइट खुल जाए, उस तरह की साइट नहीं। उसी साइट करने के फर्ज करें टेक बुलियन है, तो क्लिक किया तो टेक बुलियन ही खुल जाए। अगर कोई और टेक की साइट खुल गई है तो दैट मीन्स वो एक्सटर्नल लिंक है। कोई न्यू साइट खुल गई है तो हमारे पास एक्सटर्नल लिंक है। अगर एग्जैक्ट वही साइट खुल गई है तो फिर वो क्या है? वो इंटरनल लिंक। आपने दरअसल मिसअंडरस्टैंड किया है इंटरनल एक्सटर्नल। लगवा लेते हैं साइट लिंक, मतलब होता है बहुत सारे लगाते हैं जनरल साइट पर। फ्रॉम फॉर्म पर मैसेज करना बेस्ट है या ईमेल पर मैसेज करना? दोनों ठीक है जी, दोनों दोनों ओके हैं। अगर क्लाइंट को वो साइट्स अच्छी ना लगी तो फिर दूसरों से मांग कर देनी है जी, बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा। वहाँ पे जब करते हैं वो मैसेज के मेल के थ्रू। जी रिप्लाई उसका मेल के थ्रू आता है, जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो उसका रिप्लाई हमें मेल के थ्रू आता है। फिर आप देख लें जिस मेल से वो रिप्लाई आया है, आप उस ईमेल को निकाल के अपनी शीट में नोट करें, तो मुझे इस वेबसाइट का जवाब इस ईमेल आईडी से आया था। ठीक है जी। पहली मेल हमें फॉर्म से ही करनी पड़ेगी, और बाकी जब रिप्लाई आएगा फिर उसको देख लेंगे। ले जी, लेक्चर को हम वाइंड अप करते हैं, बाकी इंशाल्लाह मुलाकात कल दोबारा आपसे होगी। थैंक यू सो मच जी, आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।